नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस कक्षा में अपन जिस विषय के बारे में बात करेंगे, वो है आपका हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य 6th सेमेस्टर के अंदर जो हिंदी निबंध है, उनके बारे में बात करेंगे। अपन इसके मॉडल पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक 6th सेम का कोई पर्टिकुलर एग्जाम हुआ नहीं है, तो इसलिए हम जो मॉडल पेपर लेके आए हैं और इसके साथ में हमने उस प्रकार के प्रश्नों का चयन किया है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपका ये जो पेपर है ये दो भागों में डिवाइड रहेगा। पहला भाग रहेगा खंड क और दूसरा रहेगा खंड ख। तो आपका पेपर है ये दो भागों में डिवाइड रहेगा, जिसमें से भाग अ है, इसके अंदर आपके कुल 10 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 10। और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 2 अंक का। और ये आपके अंक हो जाएंगे 20। दूसरे भाग ब में आपके जो दो प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक आपके सप्रश्न व्याख्याओं के प्रश्न आएंगे और दूसरे जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आलोचनात्मक प्रश्न। तो इसके अंदर आपके भाग ब में क्या होगा कि 8 व्याख्या आएगी। 8 में से आपको कितनी करनी है? 4। और एक व्याख्या होगी 6 अंक की। तो आपके ये हो गए 24 अंक। कितने अंक? 24। ठीक है। अगला भाग ब में ही आपके कुल प्रश्न आएंगे 5। कितने आएंगे? 5। उसमें से आपको 3 प्रश्न करने, वो होंगे निबंधात्मक प्रश्न और एक प्रश्न 12 अंक का होगा। ये आपके हो गए 36 अंक। कितने हो गए? 36 अंक। तो देखिए 3 4 10 10 ये और 30 10 40 60 और 80। कुल आपके अंक कितने हो गए? 80 अंक हो गए। और इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा। तो अपन 1 बाय 1 देखते। ध्यान रखिएगा, इसके साथ में आपको पाठों की समरी, कुछ सारांश वगैरह बिंदु समझाए जाएंगे। तो आप प्रश्न की भाषा अलग हो सकती है, तो आप ध्यान रखिए, इन प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न रहेगा, ये है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, निबंध के लेखन कौन है? यानी कि जो साहित्य है वो जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या होता है? साहित्य कोई भी समाज का इतिहास ऐसे समझ सकते हो, यानी कि उस समय उस समाज में किस प्रकार की स्थितियां थी, उस समाज में किस प्रकार की परिस्थितियां थी, उसके अनुसार जो चीजें लिखी जाती है उसको कहते हैं साहित्य। जैसे अपन समझ सकते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, उस समय हमारे देश के अंदर देश हमारा गुलाम था, तो उस प्रकार से हमारे देश की स्थिति के अनुसार बहुत सारे कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी थी। वो उस समय का क्या था? साहित्य। और साहित्य से पता चलता है कि हमारे समाज में हमारा क्या स्तर था। जैसे कि आज का जो साहित्य, आने वाली 100 साल 200 साल बाद की पीढ़ियों को पता चलेगा कि हमारा समाज का, हमारे जो राष्ट्र का क्या साहित्य था और उनकी क्या स्थिति थी। तो साहित्य वो जन समूह की हृदय का विकास है। इस निबंध के जो लेखक है वो है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और वे भारतेंदु युग के मूर्धन्य निबंधकार और पत्रकार थे। वो मूर्धन्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, और वो निबंधकार के साथ साथ में क्या थे? पत्रकार भी थे। कौन थे? वो थे बालकृष्ण भट्ट। और इन्होंने कौन सी रचना की है? इन्होंने की है कि साहित्य जनसमूह हृदय का क्या है? विकास है। अगला, जिन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से हिंदी गद्य को एक सुव्यवस्थित, यानी कि उन्होंने इस प्रकार की रचनाएं की है जिससे अपन क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने रचनाएं की है, जिससे नए नए जो आने वाले निबंधकार है, नए नए जो कवि है, लेखक है, उनको एक नया मार्गदर्शन मिले, जीवंत और व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। अर्थात उनकी जो रचना इस प्रकार से जिससे लोगों को लगे वो अपने वास्तविक जीवन से रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म कौन सा धर्म? कछुआ धर्म निबंध में कछुआ किसका प्रतीक है? तो देखिए, कछुआ धर्म अपने आप में एक प्रसिद्ध निबंध है। इसके अंदर कछुआ उस व्यक्ति का प्रतीक है जो आज की जो समय में समाज में जो चल रही है परिस्थितियां, या समाज में जो गलत चीजें चल रही है, आडंबर चल रहे हैं या फिर पाखंड चल रहा है, उसका विरोध नहीं कर रहा है। या फिर कछुआ उसका प्रतीक है जो समाज के अंदर या फिर हमारे राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के गलत काम हो रहे, उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं उठा रहा है, और वो व्यक्ति चाह रहा है कि मेरा भला हो गया, इसका मतलब सबका भला हो गया। और कोई भी व्यक्ति खुद का स्वार्थ सोच रहा है तो उसके प्रति बताया गया कि व्यक्ति को हमेशा क्या रहना चाहिए? जिंदा रहना चाहिए, और अपनी समस्याएं या दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर अपन को क्या करना चाहिए? वास्तविक मुद्दे उठाने चाहिए, और हमें ज्यादातर धर्म के पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए, कछुआ धर्म, कछुआ धर्म किसके बारे में? कछुआ धर्म निबंध में कछुआ उस पुरानी क्या है? पुरानी संकीर्ण सोच, यानी कि सोच कैसी है? संकीर्ण, यानी कि लोगों की दबी हुई सोच है, जिसके अंदर लोग अपना बस खुद का फायदा सोच रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोच रहे। रूढ़िवादिता, आज भी धर्म जो हमारा समाज है इसके अंदर रूढ़िवादिता चल रही है कि पुराने समय की जो चीजें चल रही है कि स्त्रियों को घर से बाहर नहीं जाने देना। इसके अंदर हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो यानी कि रूढ़िवादी है। तो हम किसी प्रकार से कोई मुद्दा नहीं उठा रहे। और
निष्क्रिय था, यानी कि लोग आज के समाज में क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए इसके बारे में। ये किसका प्रतीक है, कछुआ धर्म, यानी कि पुरानी संकीर्ण सोच। आज भी हम जो समय के साथ में अपग्रेड नहीं हो रहे और हमारे जो रूढ़िवादिताओं को मान रहे, तो ये किसका प्रतीक है, कछुआ धर्म का प्रतीक है। यानी कि हमारे जो समाज के अंदर क्या चल रही है, व्याप्त कुरीतियां चल रही है, बुराइयां चल रही है, और सामूहिक बदलाव के प्रति आंख और कान बंद करके केवल स्वयं को सुरक्षित रखने का पाखंड करता है। यानी कि कछुआ धर्म का मतलब है कि व्यक्ति धर्म के आडंबर में या धर्म के अंदर इतना घुल मिल चुका है, वो हर एक चीज को धर्म मानता है, हर एक चीज को धर्म मानता है। आज के समय में हम देख सकते हैं कि कोई बात होती है और हम कहते हैं कि हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, वो खतरे में, सिर्फ हमें धर्म के नाम। जब सत्ता में जब सरकार आती है तो वो धर्म का मुद्दा लेके आती है। क्यों? क्योंकि उनके पास में दूसरा मुद्दा नहीं होता है। आज अपन कह सकते हैं कि ये मंदिर बनाया, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, मस्जिद बनाना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, जबकि धर्म के नाम पर लोगों को वास्तविक समस्याओं से क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, उनका ध्यान भटकाया जाता है और चुनाव जीते जाते हैं। इसी प्रकार हमें जो वास्तविक समस्या है उनका क्या उठाना चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कविता से आप क्या समझते हैं, यानी कि कविता से आपका क्या तात्पर्य है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये लिखा किसने, कविता क्या है, तो एक पार्ट है आपके जो निबंध है, सॉरी ललित निबंध है, इसके अंदर है कि कविता क्या है। तो ये लिखा किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। ये हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध लेखक है, जिन्होंने इतनी सारी रचनाएं की जिससे बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे नए लेखकों को एक नई राह प्रदान हुई। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता वो साधन है जो मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित मंडल से ऊपर उठाती है। यानी कि कविता क्या है, कविता का मतलब आज का जो इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में विचार कर रहा है, खुद का भला सोच रहा है, और आज के समय में वो बिल्कुल भी संस्कृति है या हमारी जो पौराणिक चीजें उनका आनंद नहीं ले पा रहा है। तो यानी कि जब व्यक्ति कविता पढ़ता है तो उसके मन में एक नई राह पैदा होती है, उसके मन में नए विचार आते हैं। तो ये कह रहा है कि कविता मनुष्य के हृदय के स्वार्थ संबंध, यानी कि जो व्यक्ति स्वार्थी है, जो व्यक्ति खुद का भला सोच रहा है, कि संकुचित मंडल से ऊपर उठाती है। यानी कि व्यक्ति का जो मन है वो बहुत ज्यादा क्या संकुचित है, जो आपस में क्या है, मुड़ा हुआ है। यानी कि व्यक्ति खुद से बाहर सोच नहीं पा रहा है, खुद के बारे में सोच रहा है। जैसे कि एक याद नहीं आ रहा, एक किसी कवि की कविता है कि हमेशा एक सा काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं आया, हमेशा पढ़ा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आप आए, हमेशा पढ़े, या फिर आप कोई ड्यूटी पे जा रहे हो, एक काम नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अलग अलग काम करने चाहिए, जिससे उसकी क्या हो, एक रुचि बनी रहे, उसका जो आनंद है वो काम के प्रति बना रहे। तो इसी में यही कहा गया है कि व्यक्ति खुद का क्या है, व्यक्ति स्वार्थी है। आज का समय का व्यक्ति है वो स्वार्थी व्यक्ति है। जब कविता व्यक्ति पढ़ता है तो उससे उसका संकुचित मन, यानी कि वो खुद के बारे में सोच रहा है, पर जब कविता पढ़ेगा ना तो वो दुनिया के बारे में जानेगा और वो नए नए काम करने की उसके मन में क्या होगा, एक आनंद पैदा होगा। और सहज सृष्टि के साथ उसका रागात्मक संबंध जोड़ने की सहायता पहुंचाती है। यानी कि जब वो कविता पढ़ेगा, दुनियादारी के बारे में जानेगा, तो उसको नई नई खुशी मिलेगी और वो दुनिया के साथ में अपना तालमेल बढ़ा पाएगा, जिससे मनुष्य की चेतना का अनंत विस्तार होता है। और जब कविता पढ़ता है व्यक्ति, यानी कि कविता के प्रति, कविता का मतलब सिर्फ कविता पढ़ना नहीं है, यानी कि साहित्य के साथ में जुड़ना, समाज के साथ जुड़ना, समाज की बातों को सुनना, समाज के कार्य करना, ये क्या, यही कविता। अगला प्रश्न, और ये लिखा किसने, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। इससे पहले अपने पढ़ा था कछुआ धर्म, उसके अंदर बताया गया था कि आज का इंसान है वो भी खुद के बारे में विचार कर रहा है और किसी भी प्रकार से कोई कार्य में आगे नहीं आ रहा है। और इससे पहले अपन ने पढ़ा था साहित्य है, वो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, अर्थात हर एक व्यक्ति के बारे में अपन को जानने से पहले अपन उस साहित्य को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के फूल। प्रश्न क्या है, अशोक के फूल। अशोक के फूल निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या संदेश है, यानी कि अशोक के फूल के माध्यम से यहाँ पर अपन को लेखक के क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, ये समाज पर लिखा है। इन्होंने कहा है कि आज का जो मनुष्य है वो क्या करता है, बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, चिंतित रहता है। क्या रहता है, चिंतित क्यों रहता है, वो कहता है कि मुझे कोई क्या नहीं कर रहा है, याद नहीं कर रहा है। और छोटी मोटी बात को लेकर वो व्यक्ति के मन में क्या आ जाता है, तनाव आता है। और इसी को लेकर उन्होंने क्या लिखा है, अशोक का फूल। वो कह रहे हैं कि आज से हजारों साल पहले अशोक का जो फूल था वो हमारे समाज में एक उच्च दृष्टि में देखा जाता था। अर्थात कालिदास जी ने जो अपनी रचनाएं की थी उसके अंदर भी उन्होंने जिस फूल के बारे में बात की वो की अशोक के फूल के बारे में। और हमारे हिंदू समाज में जिस प्रकार से अपन मान सकते हैं कि गंगा नदी है कितनी महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें पुष्कर है, महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हमारे ये भी समाज में बहुत ज्यादा पुराने समय में बहुत ज्यादा क्या था, प्रसिद्ध था। एक समय बाद लोगों ने अशोक के फूल के बारे में जानना और उसकी पूजा करना क्या कर दिया, छोड़ दिया।
उसके बावजूद भी आज भी अशोक का पुल जिस प्रकार से पहले लहरा रहा था, जिस प्रकार से वो पहले किसी प्रकार बिना चिंता के अपना जो छाया से लोगों को प्रफुल्लित कर रहा था, आज भी उसी प्रकार से प्रफुल्लित है। आज भी वो उसी आनंद से, उसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है कि पुराने समय में मेरे को लोग मेरी पूजा करते थे, आज नहीं करे। अर्थात वो कह रहा है कि मनुष्य को ज्यादा तनाव को छोड़ के अपने कार्य में क्या रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, इस निबंध के माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि इतिहास परिवर्तनशील है। इतिहास क्या है? परिवर्तनशील, यानी कि इतिहास हमेशा बदलता रहता है, हमेशा कोई भी चीज जो है वो एक सी नहीं रहती। इतिहास क्या है? परिवर्तनशील है। संसार केवल अपने स्वार्थ के अनुकूल याद रखता है। अब जब भी अपन कोई काम करेंगे तो इंसान है वो अपन को किसके अनुसार? स्वार्थ के अनुसार याद रखता है। स्वार्थ के अलावा आपको कोई याद नहीं करेगा। जब मेरा आपसे स्वार्थ है, आपका मेरे से स्वार्थ है, जब आपको जैसे कि क्लास देखनी है तो आपका स्वार्थ है तो आप यहाँ चैनल पे आओगे। जब कल आपका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो आप नहीं आओगे। इसी प्रकार अपन हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या होता है? स्वार्थ होता है। इन सब बदलती सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के बीच मनुष्य विशुद्ध और अदम्य जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा ही शाश्वत और अजय रहती है। यानी कि आज के समय में मनुष्य को क्या रहना चाहिए? विशुद्ध और अदम्य जिजीविषा, यानी कि मनुष्य को जीने की इच्छा रखनी चाहिए और वही शाश्वत और अजय रहती है। अर्थात मनुष्य को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, अपने समय में उसको जीने की हमेशा इच्छा रखनी चाहिए। आज का व्यक्ति नर्वस हो जाता है, आज उसने मुझे यार व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया, आज उसने मुझे याद नहीं किया, आज यार उसका कॉल नहीं है। ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा संकीर्ण चीजें और हमारी सोच को बहुत ज्यादा छोटा करती। देखिए, इसमें जो भी आपकी रचना है, पहला था कि साहित्य, जब अपन साहित्य पढ़ेंगे तो अपन को अपने बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद में जो रचना आई कछुआ धर्म, अर्थात अपन को बहुत ज्यादा छिकुड़ना नहीं है, समाज के अंदर रहना है, हंसते खेलते रहना है। अगला उसके बाद में जो आया कि अशोक के पुल, तो अर्थात अपन को किसी के साथ कंपेयर या खुद की तुलना नहीं करनी, हमेशा अपने काम में क्या रहना चाहिए? मस्त रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिना प्रयोग के ज्ञान प्रमाणहीन है। जब अपन किसी भी चीज का ज्ञान का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो वो क्या है? प्रमाणहीन है। और बिना ज्ञान के प्रयोग आधारहीन है। देखिए, दो चीजें यहाँ पर, जब अपने पास में ज्ञान है, और अपन उसका प्रयोग नहीं करते, इसका मतलब प्रमाणहीन है, उसके कोई प्रमाण नहीं है कि अपने पास ज्ञान है कि नहीं। दूसरा, अपने पास में ज्ञान नहीं है और अपन उसका प्रयोग कर रहे हैं बिना ज्ञान के, तो वो आधारहीन है। देखिए, अपने पास में जैसे कि ज्ञान है और ज्ञान का अपन क्या नहीं कर रहे? प्रयोग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो क्या है? प्रमाणहीन है। क्या है? प्रमाणहीन है। और जब अपने पास में ज्ञान नहीं है और अपन उसका प्रयोग कर रहे, उसका क्या कर रहे? प्रयोग कर रहे, इसका मतलब आधारहीन है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये कि जब अपने पास में ज्ञान है और ज्ञान का आपने प्रयोग ही नहीं किया है, जैसे कि अपन देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अपने पढ़ाने से पहले बिना बीएड के पढ़ा लेते, या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है, एमए कर रखी है और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे, और उनको पूछे कि आप बच्चों को पढ़ाओ, तो मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा। अब उन्होंने बीएड कर रखी, एसटीसी कर रखी, पर उनको पढ़ाना नहीं आ रहा है। इसका मतलब उनके पास में ज्ञान है और उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, और ऐसा ज्ञान प्रमाणहीन है। अर्थात अपने पास में कोई प्रमाण ही नहीं कि आपके पास ज्ञान होने का क्या सबूत है। डिग्री एक कागज का टुकड़ा है, असली जो शिक्षा वो है जो आपके किरदार में झलकती है। अर्थात आप जब कोई भी चीज को, कोई भी कार्य को वास्तविक करोगे तब सीखोगे। अपन कभी कभार क्या सामान्य देखते ही, एक पढ़ा हुआ इंजीनियर होता है, वो बिजली के वायर जो है उसको सही नहीं कर पाता है, तारों को सही नहीं कर पाता है। और एक अनपढ़ व्यक्ति होता है, वो आता है और कुछ ही समय में उन तारों को सही कर देता है। अर्थात जब आपके पास ज्ञान है और आप प्रयोग करोगे तो बिना प्रयोग के प्रमाणहीन होगा। और जब आपके पास ज्ञान नहीं है और आप उसका बिना ज्ञान के आप प्रयोग करो तो वो क्या? उसका कोई आधार नहीं है। तो देखिए, इन पंक्तियों का आशय यह है कि जब किसी अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक जीवन या क्रियात्मक रूप में प्रयोग न किया जाए तब तक वो अनुपयोगी और अप्रमाणित रहेगा। यानी कि अनुपयोगी, यानी उसका कोई उपयोग नहीं है। जब आपके पास में ज्ञान है और आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हो तो अप्रमाणित है, यानी कि प्रमाण नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि बिना किसी सम्यक ज्ञान के वैचारिक आधार के कोई कर्म या प्रयोग किए जाए तो उसका कोई ठोस आधार नहीं रहता। यानी कि आपके पास ज्ञान नहीं है और आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, तो इस प्रकार से अपन को नहीं करना चाहिए, वो आधारहीन हो जाएगा। अगला प्रकृति ने भारत के जो 3 खंड किए वे ही इतिहास की क्रीड़ा स्थल रहे, स्पष्ट करिए। अब देखिए, इतिहास के जो प्रकृति ने जो भारत के कितने खंड किए? 3 किए। वो पठारों के बारे में, हिमालय के बारे में। तो ये रचना हरिशंकर जी परसाई ने लिखी है कि भारत है
उन्होंने कितनी, जो भारत के कितने क्रीडा स्थल रहे, 3। अब वो 3 कौन कौन से? पहला है उत्तरी पर्वतमाला, दूसरा कौन सा? विशाली मैदान, और तीसरा कौन सा? दक्षिण पठारी प्रदेश। अब इसका क्रीडा स्थल, क्रीडा का मतलब था खेलना, और स्थल मतलब एक स्थान, यानी कि जो ये 3 ही भाग है, कौन से? उत्तरी पर्वतमाला, विशाली मैदान और दक्षिण पठारी प्रदेश, ये क्रीडा स्थल कैसे रहे, अर्थात खेलने के स्थान कैसे रहे? इसका मतलब ये है कि प्राचीन भारत में सबसे पहले जब डच आए थे, उससे लगाकर और अंग्रेज आए, तब तक भारत जब आजाद हुआ तब तक उसके अंदर बहुत सारी क्या हुई? युद्ध हुए, बहुत सारी लड़ाई हुई, और जिसके कारण ये भारत है ना, अनेकताओं में आज भी एकता बनाए रखा है। और इसके अंदर उत्तरी पर्वतमाला में बहुत सारी लड़ाई हुई, विशाली मैदान में बहुत ज्यादा रक्त रंजित रहा, और दक्षिण पठार बहुत सारी लड़ाई हुई, बहुत सारे युद्ध हुए, और इसलिए ये भारत के क्या रहे? क्रीडा स्थल रहे, अर्थात भारत के लोग है युद्धों को एक खेल की तरह समझते। भारत में अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों की अलग अलग खान पान है, अलग अलग परिवेश है, उसके बाद में भी भारत में क्या है? एकता है। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर साहब ने, सॉरी हरिशंकर प्रसाद नहीं, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर साहब के अनुसार भारत की भौगोलिक संरचना उत्तरी पर्वतमाला, विशाल मैदानी भाग और दक्षिण का पठारी प्रदेश ने देश की ऐतिहासिक घटनाक्रम, यानी कि देश के अंदर बहुत घटनाक्रम हुई, साम्राज्यों के उत्थान पतन, बहुत सारे साम्राज्य बने, बहुत सारे साम्राज्यों का विनाश हुआ, और यहाँ की संस्कृतियों के परस्पर समन्वय तथा ऐतिहासिक संघर्षों को गहराई से निर्देशित किया गया है। यानी कि यहाँ पर कौन कौन से युद्ध वगैरह हुए, और हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति के साथ में हमारा जो इतिहास है, उसको एक बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया गया है? निर्देशित किया गया है। और ये जो रचना लिखी है कि प्रकृति ने हमारे भारत के जो 3 टुकड़े किए, वो तीनों ही क्रीडा स्थल रहे, ये लिखी किसने? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का क्या है? निबंध है। अगला, पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना निबंध का प्रतिपाद्य या संदेश क्या है? यानी कि पगडंडियों का जमाना से आप क्या समझते? तो देखिए, पगडंडियों का जमाना निबंध में लेखक ने हमारे समाज के जो अंदर स्थितियां परिस्थितियां, यानी कि लोग जो भ्रष्टाचार करे, उन पर उन्होंने क्या किया है? कड़ा विरोध किया है, या उनके ऊपर उन्होंने व्यंग किया है। वे बताते हैं कि आज का समय हमें एक सच्चा भ्रष्टाचार से दूर रहने का समय है, परंतु आज के समय में भी पुरानी तरह से लोग आज भी क्या कर रहे? भ्रष्टाचार कर रहे। इस पार्ट में ये बताया गया कि एक स्टूडेंट होता है जिसके वास्तविकता में अंक है वो बहुत ज्यादा कम आते हैं, परंतु वो पैसे देके और अपने अंक है वो क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब जब उसका जो गुरुजी अंक बढ़ाते हैं, वो वास्तविक समाज में अपना अलग दृश्य दिखाते हैं, जबकि दूसरी तरफ उनका जो दृश्य है वो क्या है? अलग है। यानी कि समाज के अंदर वो बातें करते कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ स्वयं क्या करते? भ्रष्टाचार करते। इस प्रकार से ये जो निबंध है पगडंडियों का जमाना। तो देखिए, इस व्यंग निबंध का मूल प्रतिपाद आधुनिक मानव के दोहरे चरित्र और उसकी नैतिक गिरावट पर तीखा प्रहार है। यानी कि आज का जो मनुष्य ये क्या कर रहा है? अपने चेहरे दो दिखा रहा है, खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। इसी प्रकार उसकी नैतिक गिरावट, यानी कि मनुष्य किस प्रकार से धन के लालच में, किस प्रकार से वैभव के लालच में कितना गिर सकता है, उसके बारे में बताया गया है। परसाई जी दर्शाते कि आज का मनुष्य स्वार्थ और अवसरवादिता के लिए अपनी आत्मा को फोल्डिंग कुर्सी की तरह सुविधा अनुसार खोलता और समेटता है। लोगों को दिखता है तो एकदम खुला दिखता है, जबकि वास्तविकता वो फोल्डिंग कुर्सी की तरह, यानी कि लोगों को बहुत ज्यादा क्या करता है? लोगों के सामने तो एकदम से साफ सुथरा दिखता है, जबकि अंदर से कितना ज्यादा वो भ्रष्टाचारी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निबंध के शीर्षक में प्रयुक्त अस्थि और पुकार शब्दों का दार्शनिक अर्थ क्या है? अस्थि और पुकार, यानी कि ये आपका जो निबंध है जिसका नाम है अस्थि की पुकार हिमालय। अस्थि की पुकार हिमालय। अस्थि का मतलब हमारी प्राचीन जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति वो, और पुकार यानी कि हमारी संस्कृति है। आजकल हम पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमारी हिंदू संस्कृति अपन भूल रहे, तो उसको लेकर इन्होंने कहा है कि अस्थि का दार्शनिक अर्थ है सनातन कालजयी सत्ता, यानी कि हमारा जो एक समय में जो हमारा सनातन धर्म था वो क्या था? सबसे आगे था, सबसे ऊपर था। धरोहरों की निरंतर जीवनता और विद्यमानता से जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है, यानी कि जो अस्थि अर्थात अपन आज भी अपनी संस्कृति है वो किस प्रकार से विलुप्त हो रही है उसको आज बचाए रखते हैं। तो आज की जो हमारी अस्थि है यानी हमारे समाज को जोड़ती है, या फिर आप अस्थि को इस प्रकार से जोड़ सकते हो कि आज भी लोग है पुरानी संस्कृति के अनुसार आज भी अस्थियों का विसर्जन करते हैं। और पुकार का अर्थ क्या है? तो पुकार का अर्थ उपभोक्तावादी पाश्चात्य संस्कृति के संकटों के बीच अपने मूल संस्कारों, अपने मूल संस्कारों के साथ में मर्यादाओं के साथ सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटने का आग्रह किया है।
यानी कि प्राचीन समय में हमारी जो संस्कृति थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, सर्वश्रेष्ठ थी। परंतु आज अपन ने क्या कर दिया, अपने संस्कारों को, अपनी मर्यादाओं को और अपने सांस्कृतिक जो जड़ों को क्या कर दिया है, भूल गए। आज हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत ज्यादा जा रहे हैं। एक आप एग्जाम्पल सीधा सा देख लीजिए, आपको भले ही बुरा लगे। जैसे एक समय था, व्यक्ति सामान्य कपड़े पहनता था जिसमें उसको किसी भी प्रकार की सोच, गंदी सोच नजर नहीं आती थी। परंतु आज हम देखते फटे कपड़े, गलत इश्कबाजी, और हम इतने ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं जिससे अपन अपना अंग प्रदर्शन करते हैं। या फिर आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे युवक और युवतियां खुद का अंग प्रदर्शन करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब या फॉलोअर पाती है। अब आप देख सकते हो कि एक ने आज टाइट कपड़े पहने, टाइट टी शर्ट पहना और अपना अंग प्रदर्शन किया, उसके ऊपर आज का युवा हजारों लाइक कर रहा है। जबकि एक व्यक्ति वही कोई ज्ञान की बात करेगा तो उसको वो लाइक नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। और सामान्य आप देख लेना, जैसे कि कोई व्यक्ति है, सामान्य काम करता है, मजदूरी करता है, वो सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों को देखता है। हमारी संस्कृति में कभी लोगों ने गलत चीजें नहीं की, गलत चीजें नहीं देखी, परंतु आज का मनुष्य वही देख रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो ये संस्कृति है, हमारा कल्चर नहीं है कि हम उन चीजों को देखें। इसलिए आप इसमें यही कहा गया कि पुकार का मतलब है हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो वापस लौट जाए। पुराने समय में एक उम्र होती थी कि 50 साल बाद, 60 साल बाद व्यक्ति धोती कुर्ता पहनता था, समाज में अच्छा लगता था, साफा पहनता था। आज का कहाँ, आज व्यक्ति 60-70 साल की उम्र में भी पैंट शर्ट पहने हुए वही इश्कबाजी कर रहा है। थोड़ा मर्यादाओं का ध्यान रखें। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार किसी राष्ट्र का जातीय चरित्र किससे परिभाषित होता है? यानी कि कोई भी राष्ट्र है उसका जातीय चरित्र, कैसा चरित्र, जातीय चरित्र। अब कोई भी राष्ट्र का जातीय चरित्र है वो उस व्यक्ति के, वहां के जो जनता है, जनता के मन भावों से या जनता के जो भाव है उनसे व्यक्त होगा। जब अपन देख सकते हैं कि एक अपन ने पढ़ा था कि हमारे यहाँ इंडिया में कोई ब्रिटिश लेडीज वगैरह आए थे, वो जब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में भारतीय लोगों ने उनके साथ में गलत चीजें की, तो इससे अपन को पता चलता है वो जाके वहाँ क्या संदेश देंगे कि भारत के लोग इस प्रकार से है, या फिर वो गलत दृष्टि रखते हैं, या फिर वो महिलाओं के साथ में गलत संबंध बनाते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं। तो जब यहाँ के लोगों की सोच साफ सुथरी होगी, अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, तभी अपना राष्ट्र है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब हमारे यहाँ के लोगों की सोच है वो नकारात्मक होगी तो हमारे जो आने वाले लोग हैं सभी लोगों के मन में हमारे राष्ट्र के प्रति नकारात्मक एक शैली बन जाएगी या नकारात्मक अवधारणा बन जाएगी। तो देखिए, किसी राष्ट्र का जातीय चरित्र उस देश के मनुष्यों के सामूहिक मन, यानी कि एक व्यक्ति का मन नहीं, मेरा मन है अच्छे काम करना, आपका मन है गलत काम करना, आपका मन है सही काम करना और मेरा काम है गलत मन करना, तो गलत काम करना, तो ये इससे कोई तालमेल नहीं मिलेगा। यदि उस राष्ट्र में रहने वाले अधिकांश लोगों के जो मन है वो एक रहे, आंतरिक मानसिक दशा, और सभी लोगों की एक ही सोच हो, सभी लोगों की एक ही सोच हो, भ्रष्टाचार की नहीं हो। आज आप देखते हो वो नेताजी भाषण दे रही है कि हमने 500 करोड़ रुपए का ये बनाया है और हम चीन से लाइटें लेके आए, अमेरिका से हमने ये सिस्टम बनाया और ब्रिटेन से वो लेके आए, जबकि एक दिन बारिश हुई दूसरे दिन वो ध्वस्त। ये भ्रष्टाचार है, उनका कोई मानसिक दशा नहीं है, उनका मतलब है सिर्फ और सिर्फ जनता को क्या बना, बेवकूफ। जनता को क्या बनाना, पागल या बेवकूफ बनाना। अगला, सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन पद्धति को से परिभाषित होता है ये सामूहिक संचित चेतना उस राष्ट्र के प्रतिनिधि साहित्य के माध्यम से स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। और यहाँ का जब अपन साहित्य पढ़ते तो साहित्य से भी यहाँ के लोगों की मन की जो अवधारणा है वो अपन को क्या हो जाएगी, व्यक्त हो जाएगी। जैसे कि अपन को पता चलेगा कि वहाँ के लोगों की क्या दृष्टिकोण था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था। अपन जब देखते 1857 की क्रांति होती है उसमें अपन एक ये भी बिंदु पाते कि यहाँ के जो राजा थे उनके बीच में आपसी टूट थी। यानी कि यदि राजा एक दूसरे राजा को मदद नहीं करता था, यदि राजा हमारे एक हो जाते तो हमारा राष्ट्र क्या हो जाता था, उस समय भी आजाद हो जाता। इसके अलावा अपन देख सकते हैं कि अपन ने कल परसों एक न्यूज यदि आपने देखी होगी कि जयपुर में एक बेटी ने धन के लालच में चाचा के साथ में और अंकल उनके सॉरी भाई के साथ में मिलके अपने जो माँ की है वो क्या करवा दी, डेथ उनको मार दिया गाड़ी से। तो देखिए ये कितनी सोच है, हमारी संकीर्ण सोच है। तो इससे हमारे जो राष्ट्र का भला नहीं होगा, जबकि हमारा सभी की एक ही सोच होगी, उससे हमारे जो राष्ट्र का जातीय चरित्र अच्छा होगा और हमारे राष्ट्र का क्या होगा, भला होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हम उसी नदी में दोबारा हाथ नहीं डालते, दार्शनिक इस कथन का क्या पर? यानी कि देखिए हम उसी नदी में दोबारा हाथ नहीं डालते, तो देखिए इस कथन का अर्थ यह है कि समय, परिस्थिति और जीवन का प्रवाह निरंतर परिवर्तनशील है। यानी कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता,
समय बदलता रहता है, अतीत की स्थितियां उसी रूप में दोबारा वापस नहीं ला सकती। यानी कि जैसे कि पुराने समय में अपन देखते हैं कि प्राचीन समय में स्थितियां परिस्थितियां अलग थी, उस समय हम पैदल जाते थे, आज अपन नहीं जा सकते क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां अलग है। तो हम जो अतीत है, हमारी पुरानी चीजें, हमने एक बार काम कर दिया, उसको अपन वापस नहीं ला सकते। तो यही कह रहा है, हम उसी नदी में दोबारा हाथ नहीं डालते, लाई जा सकती। इतिहास और मनुष्य की सामूहिक चेतना हमेशा आगे की ओर गति करती है, अर्थात ठहराव असंभव है। अर्थात मनुष्य के मन में हमेशा नए नए विचार आते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, और जो कोई भी चीज की रुकना है वो क्या है, असंभव है। अगला प्रश्न, 10 प्रश्न हो गए। इसके बाद में आपका जो खंड ख आता है, इसके अंदर आपकी 6 व्याख्या आएगी, सॉरी 8 व्याख्या आएगी, जिसमें से आपको 4 करनी है और एक व्याख्या 6 अंक की है, और कुल आपके 24 अंक है। कितने अंक है? 24। तो देखिए, अब देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर आप प्रसंग, फिर विशेष और व्याख्या, और फिर आप विशेष, और आप चाहो तो शुरुआत में शब्दार्थ लिख सकते हो। तो ये जब आप इस फॉर्मेट में लिखोगे ना, तो आपके अंक जैसे कि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 5 अंक और 6 अंक मिलने की संभावना। और दूसरा, आप सीधा लिखोगे तो भी आपके, यदि उत्तर में दम है तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसमें शब्दार्थ 1-2 लिख देना अच्छा रहेगा। देखिए, इसके अंदर लाइन क्या है, प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप होता है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अपने देश का, अपने राज्य का, या फिर अपने समाज का साहित्य पढ़ता है, तो उसके मन में एक नई खुशी होती है, वो उसका मन है वो या तो प्रफुल्लित होता है, या उसको बहुत ज्यादा क्या होता है, दुख होता है। उसको उस समय की स्थितियां परिस्थितियां और अपने समाज के बारे में क्या करता है, पता चलता है। अर्थात मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, उसका साहित्य। और साहित्य के बिना समाज अधूरा है, और साहित्य के बिना समाज अधूरा है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वे सब उसके भाव उस समय की साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। यानी कि आज के समय में हमारे जैसे कि समाज की क्या स्थिति है, एक समाज की स्थिति अच्छी है, दूसरी समाज की स्थिति खराब है, तो वो साहित्य लिखा जाएगा। जैसे अपन कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो उच्च माने जाते थे एक समय में, क्षुद्र है, और उनसे क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता। तो अपन को ये सारी चीजें पता कब चलती है, जब अपन उस समय का क्या पढ़ते, इतिहास पढ़ते हैं, या हम उस समय का साहित्य पढ़ते हैं। तो साहित्य कोई भी जो समाज है उसकी स्थिति या परिस्थितियों को बताती है। अगला, मुखचित, तमसा, छन, उदासीन और मलिन रहती है, उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है वो भी या तो कुठई या ढोल समान बेसुरी। मुखचित, तमसा, छन, यानी कि जब व्यक्ति का बहुत ज्यादा शोषण होता है और वो अंधकार में रह जाता है, तमस अंधकार में रह जाता है, तो उसके मन है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, उदासित, और क्या हो जाता है, मलिन रहता है। और फिर उसके मन में जो कंठ से जो क्या ध्वनि निकलती है वो बहुत ज्यादा क्या है, फूटे ढोल के समान रहती है। अर्थात व्यक्ति का कोई आनंद नहीं रहता है। जब मेरे साथ में भेदभाव होगा, तो उस समय जो साहित्य लिखा जाएगा वो मुझे उस समय तो मैं हमेशा कोई भली बातें नहीं करूंगा, मैं हमेशा बुरी बातें करूंगा कि मेरा शोषण इस प्रकार से किया गया, मेरे साथ गलत इस प्रकार से किया गया, और वही मेरा साहित्य लिखा जाएगा। और मेरा साहित्य, यदि मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, यदि मेरे साथ में अच्छा हो रहा है तो मेरा साहित्य अच्छा लिखा जाएगा, और मेरे साथ में बुरा हो रहा है तो मेरा साहित्य बुरा लिखा जाएगा। जैसे कि देखिए, ये मैं हूँ ए, और बी मेरा साहित्य लिख रहा है, और सी मेरा साहित्य पढ़ रहा है। अब मैं हूँ खुश, और मुझे देखकर ये साहित्य भी कैसा लिखेंगे, खुश लिखेंगे। और ये जो सी है, ये मेरे समाज का व्यक्ति है, तो ये भी देखेगा कि हमारा जो समाज है इसके अंदर क्या थी, अच्छाइयाँ थी, तो ये खुश होगा। और मैं बहुत ज्यादा क्यों, मेरे मन में दुख, और ये साहित्य लिखा जाएगा ना वो भी दुख का, कि इस समाज के साथ में बुरा था, तो ये हमारा जो व्यक्ति देखेगा ना, तो इसको भी लगेगा कि हमारे समाज के साथ में बुरा हो रहा था, तो इसको भी क्या लगेगा, बुरा लगेगा। और फिर इसके मन का जो गुस्सा है वो भी क्या होगा, फूटेगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति का जो चीजें, उस समय की स्थितियां परिस्थितियां किससे पता चलती है, साहित्य से। उस समाज की जो क्या स्थिति थी वो अपन को साहित्य से पता चलती है। अगला, अब इसका संदर्भ, प्रस्तुत साहित्य गद्यांश भारतेंद्र युग के प्रख्यात निबंधकार, प्रखर पत्रकार एवं चिंतक बालकृष्ण भट्ट
पहला प्रश्न वही था। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित कालजयी वैचारिक निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास ऐसे ली गई है। प्रश्न ये आ सकता है कि साहित्य जन समूह हृदय का विकास है, निबंध के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है, ऐसा प्रश्न था पहले। अब ये कालजयी यानी कि लोगों को वास्तविक जीवन से जोड़े इस प्रकार का निबंध है। यह निबंध हिंदी गद्य साहित्य की वैचारिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यानी कि हिंदी गद्य साहित्य की वैचारिक यात्रा लोगों को विचार करने पर मजबूर कर दे, और ये हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण निबंधों में से एक है। अब देखिए प्रसंग। इस निबंध में भट्ट जी साहित्य और समाज के अत्यंत गहरे, अटूट और जैविक संबंधों को व्यवहारिक तथा मनोवैज्ञानिक धरातल पर व्याख्यायित कर रहे हैं। यानी कि ये किसके बारे में, साहित्य के बारे में बता रहे, और साहित्य का समाज के साथ में किस प्रकार का संबंध है इसके बारे में बता रहे। अब समाज का साहित्य के साथ में गहरा संबंध है, अटूट, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक समाज का अपना क्या होता है, साहित्य होता है। अब जैविक संबंध यानी कि उस समय के लोगों की क्या स्थितियां थी, और उसको मनोवैज्ञानिक यानी कि लोगों के मन को हरने वाली, लोगों के मन के अनुसार उन्होंने क्या किया है, व्यक्त किया है। वे स्पष्ट करते हैं, वे यानी कि हकीकत में बताते हैं कि साहित्य कोई शून्य में रची गई रचना या रची जाने वाली वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के मन में विचार आया और उसने उस समाज के बारे में कुछ बातें लिख दी, कुछ लाइनें लिख दी। कोई साहित्य शून्य यानी कि जो कोई चीज है वो जीरो नहीं है, अर्थात बल्कि वो मानव समाज की मानसिक दशा का प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। यानी कि मेरी मन की जो स्थिति, अपन ने पहले यही पढ़ा कि मेरे मन की जो स्थिति है इसको ये क्या बता रहा है, साहित्य बता रहा है। ये जैसे कि मैं और ये मेरे समाज का व्यक्ति, और ये कौन है, साहित्य का। तो ये जो साहित्य है मेरे मन के विचारों को क्या कर रहा है, बता रहा है। अगला व्याख्या। लेखक का दृढ़ मत है कि समाज में घटित होने वाली घटनाएं देश काल और तत्कालीन वातावरण के सजीव चित्रण की झांकी युगीन साहित्य की मुख्य अभिव्यक्ति द्वारा ही दर्शाई जाती है। यानी कि उस समय तत्कालीन समाज, उस समय क्या स्थिति परिस्थिति थी देश की और उस देश काल की, और उस समय जो क्या वातावरण था, किस प्रकार का परिवेश था, लड़ाई का था, झगड़ों का था, आपसी भाईचारे का था, इसके बारे में अपन को बताई जाती है। और ये किस प्रकार से बताई जाती है, ये मुख्य यानी कि बिना बोले सिर्फ और सिर्फ लिखी जाने वाली क्या है, अभिव्यक्ति। और कोई व्यक्ति पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसको अपने समाज के बारे में पता चलता है। समाज एवं साहित्य की पारस्परिक निर्भरता हमेशा उस युग की वातावरण की प्रस्तुति को मुखरित करते। समाज एवं साहित्य की पारस्परिक निर्भरता और उस युग के वातावरण की प्रस्तुति को मुखरित करती है। अर्थात साहित्य और समाज है उस समय में क्या जो चीजें थी उसको अपन मुखरित करती है, अर्थात अपन को ऐसा लगता है कि वास्तविक मेरे मुंह से बोली जा रही है। अगला, समसामाजिक घटनाक्रम की यथार्थ प्रस्तुति ही एक संवेदनशील साहित्यकार की सजगता का बोध कराती है। यानी कि समसामाजिक, ऐसा नहीं है कि एक समाज के बारे में अच्छा लिखे दूसरे के बारे में बुरा लिखे। समसामाजिक यानी कि समाज को एक समान तौर पे मानकर और जो रचनाएं लिखी जाती है, जो रचना की जाती है, वो एक अच्छे और एक सच्चे किसकी, साहित्यकार की क्या है, सजगता है, अर्थात उसकी संवेदनशील। जैसे कि मेरे साथ में गलत हुआ और जो साहित्यकार है वो मेरे साथ में लिखेगा, उसके साथ में अच्छा था, वो सारे बातें थी, तो ये कोई अच्छे साहित्यकार की बातें नहीं है। समाज की उन्नति। अब देखिए साहित्य से अपन को क्या फायदा होता है, साहित्य से अपन को पता चलता है कि उस समय समाज में क्या उन्नति हो रही थी लोगों की, या फिर समाज का पतन हो रहा था, या लोगों के मन में हर्ष और खुशी थी, या लोगों के मन में विषाद जहर भरा हुआ था, उसके बारे में अपन को साहित्य से पता चलता है। तो देखिए समाज की उन्नति अवनति यानी समाज ऊपर बढ़ रहा था, नीचे गिर रहा था। हर्ष विषाद की सफल एवं प्रामाणिक प्रस्तुति युगीन रचना की प्रासंगिकता और उसकी प्रसिद्ध मुख्य कारण बनती है। यहाँ यथा समाज तथा साहित्य की उक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है, अर्थात समाज और साहित्य दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, और ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। अगला, मनुष्य के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि यदि मानव की मनोस्थिति सुखद वातावरण का परिचय कराती है तो साहित्य भी सुखद आत्मानुभूति के दर्शन कराने के लिए बाध्य होगा। अब देखिए यदि मेरे साथ में अच्छा हुआ है, जैसे कि मेरे अपन ने बनाया ए बी सी, यदि मेरे साथ में अच्छा हुआ, मैं खुश हूं, तो ये साहित्यकार मेरे बारे में अच्छी बातें लिखेंगे, तो मेरे समाज भी अच्छा सुनेगा। अब जैसे कि अपन पढ़ सकते हैं कि एक प्रेमचंद जी ने जो रचना लिखी है पूस की रात। पूस की रात में हल्कू के बारे में बताया गया कि एक हल्कू जो किसान होता है और वो क्या करता है कि पूरा साल खेती करता है, खेती करने के बाद में वो किसी लोगों से धन लेता है, उधार लेता है,
उसके बाद में इतना ब्याज लगाते हैं कि वो बेचारा दिन भर ब्याज भरने में रह जाता है, और उसके बावजूद भी उसका जो मालिक होता है जिससे वो ब्याज लेता है, पैसे लेता है, वो उसके साथ में क्या करता है, अत्याचार करता है। तो जब हम पूस की रात पढ़ेंगे तो अपन को वास्तविकता में लगेगा कि वो अपन को बहुत ज्यादा क्या होगा, दुख होगा। जबकि वहीं पर अपन एक बात सुने कि पूस की रात थी जिसके अंदर वो व्यक्ति गरीब था, उसकी मदद की गई, जैसे कि, तो अपन को क्या होती है, खुशी। अपन इंस्टाग्राम पे जैसे कि आज के समय में वीडियो देखते हैं, वीडियो अपन देखते हैं कि एक व्यक्ति होता है हेल्प वाला होता है, और एक व्यक्ति होता है जो किसी के साथ में क्या करता है, बुरा करता है। जब कोई व्यक्ति हेल्प कर रहा है तो अपन उसके वीडियो के नीचे या दिल देंगे, या फिर अपन हंसने वाली या कोई खुशी वाली इमोजी देंगे, वेरी ग्रेट हो भाई, आप महान हो, आप अच्छा काम करो। जबकि दूसरा वीडियो जब किसी को कोई मारने करने वाला होता है तो अपन को लगता है कि पकड़ो, कुत्ते को पकड़ो, उसको पकड़ो, इस पर अपन कमेंट करते हैं। अर्थात वही चीजें अपन को क्या करती है, सुख और दुख देती है। अर्थात ये यही कह रहा है कि यदि व्यक्ति के साथ में अच्छा हुआ है तो उसका साहित्य लिखा जाएगा, वो अच्छा लिखा जाएगा। व्यक्ति साथ में गलत हुआ है तो उसका जो साहित्य लिखा जाएगा वो गलत लिखा जाएगा, यानी उसके मन की स्थिति गलत लिखी जाएगी और लोगों को क्या होगा, दुख होगा। अगला, मानव का मन जब वेदना या घोर पीड़ा से त्रस्त होता है, अर्थात व्यक्ति का जो मन है वो वेदना दुख से पूरा भरा हुआ होता है, तो क्रोध का प्रतिकार करता है अथवा अत्यंत चिंतित रहता है। जब व्यक्ति के मन में दुख होता है तो वो ज्यादा क्या रहता है, चिंतित रहता है, और उसको क्रोध आता है। क्रोध कोई सामान्य स्थिति या दशा नहीं है। क्रोध बहुत ज्यादा व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा बार बार घटनाएं होने के कारण उसको क्या आता है, क्रोध आता है। उसकी मुखाकृति पर इन आंतरिक भावों की झलक सहज ही देखी जा सकती है। यदि व्यक्ति को क्रोध आया हुआ है, गुस्सा आया हुआ है, तो ये चीजें आप सहज आराम से देख सकते हो, क्योंकि उसके चेहरे से अपन को पता चल जाता है। अगला, वो मुंह लटकाए रहता है और उसकी चेहरा उदासी की धारण की हुई रहता है। अपने दोस्त होते हैं, जब उसके साथ में गलत होता है तो वो ज्यादा उदास होता है, तो अपन कहते हैं यार आज उदास कैसे है, क्या हुआ, तो वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ। जबकि अपन को उसके चेहरे के हाव भाव से क्या हो जाता है, पता चल जाता है। ठीक ऐसे ही स्थिति में उसके मुंह से निकलने वाली वाणी में कर्कशता का आना स्वाभाविक है। जब किसी व्यक्ति के साथ में गलत हो रहा है तो उसकी वाणी में क्या आएगा, कर्कशता, अर्थात उसकी वाणी आप जहर के समान हो सकती है। वाणी जहर के समान हो सकती है। वो अपने भीतर की विक्षोभ को गला फाड़ फाड़ कर तीखी प्रतिक्रिया के साथ व्यक्त करता है। यानी कि अपने मन के अंदर जो गुस्सा है, अपने मन के अंदर गुस्सा है, वो उसको क्या करता है, गला फाड़ फाड़ के क्या करेगा, लोगों को बताएगा मेरे साथ में गलत हुआ, ऐसे हुआ, आप उस समय कहाँ थे, आप कहाँ गए थे, आपको जब पता नहीं था आपने ये क्यों किया। यानी कि जब व्यक्ति के साथ में गलत होगा तो गला फाड़ फाड़ कर अपने दुखों को बताएगा और उसका साहित्य लिखा जाएगा, तो कोई व्यक्ति कहेगा उसके साथ में क्या हुआ था, गलत हुआ था। अगला, ऐसी अशांत दशा में मनुष्य के कंठ से निकलने वाली आवाज कभी अनुकूल परिस्थितियों में श्रोताओं के कानों में रस घोलती है, तो वही फूटे ढोल के समान बेसुरी और बेताल लगती है। अब यदि व्यक्ति के साथ में अच्छा हुआ है तो उसके जो व्यक्ति की जो बोली है वो दूसरे लोगों को कैसी लगेगी, तो उसकी बोली है वो क्या करेगी, रस घोलेगी। जबकि यदि व्यक्ति के साथ में गलत हो रखा है, यदि व्यक्ति के साथ में गलत हुआ है तो उसकी जो बोली है वो लोगों को कैसी लगेगी, फूटे ढोल के समान बेसुरी लगेगी। अगला, इसमें किसी भी प्रकार के मधुर स्वर की तलाश करना व्यर्थ है। न उसमें कोमलता का अंश होगा और न ही संगीत का सुखद प्रभाव। अर्थात किसी व्यक्ति के साथ में गलत हुआ है, किसी व्यक्ति के साथ में गलत हुआ है, और उसमें आप यदि चाहते हो कि अपन उसके अंदर तलाश किसी की करें, मधुर स्वर की तलाश करें या फिर अपन कोमलता की तलाश करें, तो ये सारी चीजें क्या है, या अपन सुखद प्रभाव की तलाश करें, तो ये सारी चीजें क्या है, व्यर्थ है। सारी चीजें क्या है, व्यर्थ। यानी कि मेरे साथ में गलत हुआ और उसके बावजूद भी आप मुझे यदि सांत्वना दे रहे हो, तो ये कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप आज के समय में देख सकते हो कि E20 इथेनॉल के बारे में बातें हो रही है। तो जब कोई व्यक्ति की गाड़ी यदि 2010 की है, 12 की है, और उसके अंदर वो जब इथेनॉल डलवाता है तो स्थिति ये बन जाती है कि पेट्रोल होता है वो यूज हो जाता है, उसके बाद इथेनॉल बच जाता है, या फिर उसके जो इंजन होता है उसके अंदर खराबी हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो इथेनॉल को गिराता है नीचे या फिर शॉक लगा के गाड़ी चलाता है, तो उसके अंदर उसका मन का जो भाव है वो ज्यादा क्या है, खराब। अब आज यदि आप पेट्रोल के भाव कर दो 60 रुपए लीटर, और तो आप लोगों के मन में जो खुशी होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और आज आप इथेनॉल जैसे 120 रुपए लीटर मिल रहा है, तो इससे लोगों के मन में बहुत ज्यादा क्या है, मतलब कर्कश आवाज है, लोग सरकार के खिलाफ बोले। तो यही ऐसे समझ सकते हो कि जब व्यक्ति का समय अनुकूल होगा तो वो जो चीजें लिखेंगे उस समय का साहित्य होगा वो अच्छा होगा। आगे, यही नियम संपूर्ण समाज और राष्ट्र पर लागू होता है। समाज की सामूहिक पराजय। अब देखिए,
इथेनॉल के कारण एक व्यक्ति की पराजय नहीं हो रही, पूरे समाज की पराजय हो रही, अर्थात व्यक्ति मुद्दे नहीं उठा पा रहा। हताशा या गौरव उसके साहित्य में स्वर का पाता है। अब जैसे देश आजाद हुआ, उससे पहले हमारे देश की जो स्थिति थी वो हमारी अकेले खराब नहीं थी, पूरे देश के लोगों की स्थिति क्या थी, एक थी। बिंब प्रतिबिंब की यही ऐतिहासिक अनिवार्यता ही साहित्य को समाज का वास्तविक दर्पण कहलाने पर बाध्य होती है। अर्थात साहित्य ही क्या, साहित्य ही कोई समाज का क्या है, दर्पण है। जब साहित्य अपन पढ़ेंगे तो ही अपन को उस समाज के वास्तविक दर्पण के बारे में पता चलेगा, उस समय के समाज में क्या स्थितियां थी, जो समय के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। अगला इसका अथवा का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, धर्म की रक्षा के लिए हमारे यहाँ अनेक उपाय किए गए। अर्थात धर्म को बचाने के लिए हमने बहुत सारे उपाय कर रखे, पर कछुए की भांति विपत्ति देखकर अपने हाथ पैर और सिर को समेट कर बैठ जाना ही सबसे सुगम और अचूक साधन माना गया है। अर्थात हमें धर्म को बचाना चाहिए, हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात अपन को धर्म का सम्मान करना चाहिए। परंतु जब कोई चीज ऐसी हो जिसका विरोध करना चाहिए, तो हमें अपन को कछुए की तरह बिल के अंदर नहीं बैठना चाहिए, अर्थात अपन को समस्याओं को उजागर करना चाहिए, उनके अपक्ष में विपक्ष में बात करनी चाहिए। तो देखिए क्या बताया गया, संदर्भ प्रसंग। ये विचारोत्तेजनक अंश संदर्भ शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध कछुआ धर्म। अब प्रश्न आ जाए कि कछुआ धर्म के लेखक कौन है, तो आपको कछुआ धर्म के जो लेखक है उसके बारे में लिखना है, संदर्भ शर्मा गुलेरी। कांस से उद्धत है। इसमें लेखक ने क्या किया, इसमें लेखक ने समाज की उस निष्क्रिय और संकीर्ण मनोवृत्ति पर तीक्ष्ण प्रहार किया। अब प्रश्न आ जाए कि कछुआ धर्म में किसके बारे में बताया गया है, तो समाज के निष्क्रिय और तीक्ष्ण मनोवृत्ति पर प्रहार किया है। अर्थात उस समय के लोगों के अंदर किस प्रकार की जो निष्क्रिय थी, अर्थात लोगों ने किसी प्रकार समाज की कोई समस्या नहीं उठाई। इसके साथ में लोगों की जो मनोवृत्ति थी, वो मनोवृत्ति कैसी थी, बहुत ज्यादा खराब थी, तीक्ष्ण थी, जो आपसी वैचारिक परिवर्तनों और सुधारों के प्रति आंखों में मूंद लेती है। अर्थात समस्या होते हुए भी लोग मुद्दा नहीं उठाते। अपन देखते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, कुछ पार्टी के ठेकेदार बन जाते हैं, तो वो लोग करते क्या है, अपने यहाँ सड़क टूटी हुई है तो भी वो कहेगा नहीं धर्म खतरे में, हम मुद्दा नहीं उठाएंगे। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमें धर्म के प्रति बिल में नहीं घुसना चाहिए, हमें हर एक समस्या का क्या करना चाहिए, उजागर करना चाहिए। कभी कभार अपन देखते हैं कि कुछ जो धर्म के नाम पे लोग क्या करते हैं कि बर्फ में जाते हैं और बर्फ से आग लगा देते हैं, जबकि उन चीजों को वास्तविक वैज्ञानिकों ने प्रयोग की, वो लोग क्या करते हैं उस प्रकार से कुछ सोडियम वगैरह मिलाते हैं और उससे वो क्या कर देते, आग लगा देते, और अपन को पता चलता नहीं है, और जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता है, प्रिपेयर उनका जो प्लान होता है, जब वो चीजें वास्तविक तौर पे हम करके दिखाते तो उसका लोग अंधभक्त होते, वो क्या करते, बुरा मान जाते, वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो यानी कि हमें वास्तविक समस्या, कछुआ धर्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ धर्म का विरोध करना है। कछुआ धर्म का मतलब यदि आप कोई पार्टी के गुलाम है, या यदि आप कोई नौकरी के गुलाम है, यदि किसी व्यक्ति के गुलाम है, तो आप वहां आवाज उठाइए, अपनी आवाज को कभी दबने नहीं देना चाहिए। और लिखा किसने, संदर्भ शर्मा गुलेरी जी ने। गुलेरी जी कहते हैं कि हमारे समाज में प्राचीन काल से ही अपनी सोच को सुरक्षित रखने के नाम पर अकर्मण्यता का सहारा लिया जाता है। जैसे कछुआ किसी प्रकार खतरे में भांप कर अपनी इंद्रियों को अंदर समेट लेता है, यानी कि वो न सुन पाता है, न देख पाता है। अब व्यक्ति कर सब सकता है जैसे कि, परंतु जब समस्या आती है तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी ज्ञान इंद्रियों को क्या कर देता है, छुपा लेता है, अर्थात न वो कहता है मैंने देखा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं, इस प्रकार से वो कर लेता है। वैसे ही रूढ़िवादी लोग वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक क्रांति को देखकर संकीर्ण अवधारणा में छिप जाते हैं। यानी कुछ लोग जैसे अपन ने, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अपन जो बर्फ के अंदर आग लगाने वाला, वो वास्तविकता में क्या है, वैज्ञानिक प्रयोग है, और वो विज्ञान ने सिद्ध करके बताया है। परंतु आज भी जो अंधभक्त है, कौन, अंधभक्त ऐसी चीजों को नहीं मानेंगे। अंधभक्त कहेंगे नहीं आप गलत हो, आपने ऐसा कुछ गलत किया है, जबकि वो चीजों को उन्हीं को मानेंगे। वे इसे धर्म की रक्षा कहते हैं, यानी वो कहते हैं यदि हम कुछ भी बोल जाए तो वो कहते हैं ये तो धर्म है, धर्म के खिलाफ बोल रहे हो, किंतु वास्तव में ये वैचारिक कायरता और बौद्धिक पतन है, यानी कि हमारी जो बुद्धि है उसका अब क्या हो गया, पतन हो गया। अर्थात अपन हमारे अंदर सही को सही और गलत को गलत कहने का, सही को सही और गलत को गलत कहने की निर्णय शक्ति हमारे अंदर नहीं है। इसलिए हम कछुए की तरह
एक जो रूढ़िवादी चीजें उनके पीछे चल रहे हैं। अगला है तीसरा प्रश्न। तो देखिए, कविता मनुष्य के हृदय के स्वार्थ संबंधों को संकुचित मंडल से ऊपर उठाती है और शह सृष्टि के साथ रागात्मक समझ जोड़ने में सहायता पहुंचाती है। अपन ने कुछ समय पहले ही पढ़ा कि जब कविता व्यक्ति का जो अपना क्राइटेरिया है, उसका जो क्षेत्र है वो एक निश्चित है, यानी कोई भी व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है। जब व्यक्ति क्या पढ़ता है, कविता पढ़ता है, तो कविता पढ़ने के बाद में वो समाज में मिलता है, समाज के लोगों से मिलता है और नई नई चीजें देखता है, तो उससे उसकी जो विचारधारा वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। अर्थात हमारे कवि ने यही कहा था कि लेखक ने सॉरी, कि बहुत ज्यादा चीजें आप जब पढ़ोगे, समाज के साथ रहोगे, तब आपकी जो संकीर्ण सोच है, आप एक छुकुड़े हुए हो, उससे आप क्या हो जाओगे, बढ़ जाओगे और लोगों से आप नए नए लोगों से मिलोगे, इससे आपको नई चीजें मिलेगी। अर्थात व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी है, परंतु जब वो कविता को पढ़ेगा तो उस स्वार्थ के पिंजरे से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो देखिए संदर्भ, प्रस्तुत विचारों के जनक पंक्ति हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी की बहुत सारी रचनाएं द्वारा रचित सुप्रसिद्ध एवं मीमांसक निबंध कविता क्या है। ये ली कहां से गई है, कविता क्या है, और कविता क्या है लिखी किसने, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। इस अंश में शुक्ल जी काव्य के मूल लोक मंगलकारी स्वरूप, उसके उदात्त उद्देश्य तथा मनुष्य की संवेदनाओं पर पड़ने वाले सकारात्मक एवं व्यापक प्रभावों को दार्शनिक ढंग से स्थापित करते। यानी कि जब व्यक्ति कविता को पढ़ेगा तो उसके अंदर सकारात्मक कौन कौन से विचार आएंगे, इससे लोक मंगलकारी यानी कि लोगों का कैसे भला होगा और उनके उद्देश्य में किस प्रकार से बदलाव होगा, इसके बारे में बताया। यानी कि जब व्यक्ति कोई कविता पढ़ेगा तो कविता पढ़ने के बाद में उसका किस प्रकार से लोगों का मंगल यानी भला, किस प्रकार से लोगों का भला होगा, इसके साथ में उस लोगों के मन में किस प्रकार से सकारात्मक विचार आएंगे, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए व्याख्या, आचार्य शुक्ल का मानना है कि सामान्य मनुष्य अपने रोजमर्रा के जीवन में सांसारिक स्वार्थों, पारिवारिक मोह और मैं और मेरे के संकुचित दायरे में कह देता है। अर्थात हमेशा व्यक्ति होता है, अपन ने यही पढ़ा था कि हमेशा एक सा कार्य नहीं करना। कोई व्यक्ति होता है एक काम करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ हमारे लेखक यही कह रहे हैं कि व्यक्ति है वो मैं और मेरे, अर्थात खुद के समाज में या फिर खुद के परिवार से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और खुद के बारे में सोच रहा है, इसके अलावा किसी का कोई भला या बुरा नहीं सोच रहा है। तो हमारे लिए क्या है, चिंता का विषय। अगला, इस संकीर्णता के कारण वो केवल अपने लाभ हानि को ही जीवन का सत्य मान बैठता है। यानी कि किसी व्यक्ति का स्वयं का भला हो रहा है तो वो देख रहा है अच्छी बात है, अपना लाभ हो रहा है, खुद का नुकसान हो रहा है तो यार सोच रहा है यार नुकसान मेरा क्यों हो रहा है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति खुद की लाभ हानि के बारे में विचार करता है, किसी दूसरे की हानि हुई उसको उससे कोई परवाह नहीं है। तो ये हमारे लिए स्थिति दयनीय स्थिति है। और जब कविता क्या है, अर्थात कविता व्यक्ति पढ़ेगा, समाज के अंदर मिलेगा, साहित्य के अंदर मिलेगा, तो उसको एक नए उसके मन में विचार आएंगे। कविता इस मानसिक जड़ता और स्वार्थ जाल को छिन्न भिन्न करती है। यानी कि जब कविता व्यक्ति पढ़ता है तो उसके जो मानसिक जड़ता है, जो दिमाग के अंदर एक जो चीज रटी रटाई फिक्स चीज है उसको छिन्न भिन्न करती है, उसके मन में प्रश्न उठते हैं। वो मनुष्य के भीतर सोई हुई रागात्मक वृत्तियों को जगाकर उसे संपूर्ण चराचर इन जगत, प्रकृति, पशु पक्षी और नदियों के संपूर्ण मानव समाज के साथ एक रागात्मक यानी कि भावनात्मक तथा प्रेम पूर्वक संबंध में बांध देती है। यानी कि जब व्यक्ति कविता पढ़ता है तो उसके मन में एक लय मिलता है, एक ताल मिलता है और जिससे उसको खुशी होती है। जैसे कि अपन पढ़ते यदि अपन ने पढ़ लिया कि चिड़िया, तो वो चिड़िया जो सोच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रूसी से रस खा लेती थी, तो जब वो पढ़ती है तो अपने मन में आता है यार चिड़िया होनी चाहिए, नदियों पे आती है चिड़िया। या फिर कठपुतली वाला, कठपुतली कहती है कभी मैं आगे कभी मैं पीछे, तो व्यक्ति को लगता है मैं समाज में बंधा हुआ क्यों। तो जब अपन पढ़ते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तो अपने मन विचार आता है कि यार हाँ वास्तव में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो वो है ना, किताबें करती है बातें बीते जमाने की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की। तो अपने मन में विचार आता है अच्छा कविता के माध्यम से। तो जब चीजें व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके मन में एक नया प्रेम होगा, उसको पक्षियों के प्रति, प्रकृति के प्रति, नदियों के प्रति, मानव समाज के प्रति प्रेम होगा। और वो अपने जो दैनिक जो जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुद का स्वार्थ देखता है, उससे वो क्या करेगा, ऊपर उठेगा। कविता के प्रभाव से मनुष्य की सृष्टि के सुख दुख को अपना समझने लगता है, जिससे उसके संकुचित अहम और विसर्जन हो जाता है और उसकी मानवीय चेतना का अनंत विस्तार होता है। अर्थात कविता पढ़ने से यदि व्यक्ति कोई दुखी है तो वो उस प्रकार की कविता पढ़ेगा तो और लोगों के दुख सुनेगा तो उसको लगेगा कि दुख एक संसार का नियम है। तो जब व्यक्ति कविता पढ़ेगा तो उसके दिमाग खुलेगा और उसको नई नई चीजें समझ में आएगी।
अगला इसका अथवा, मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे और काल देवता की आंख से बचा ली जाएंगे। तुरंत प्राणधार और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे। अर्थात कुछ लोग अपना खुद को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेटिस्फाई है बस इससे आगे नहीं बढ़ रहे, अर्थात हमेशा एक सा कार्य करते। तो देखिए प्रस्तुत गंभीर सांस्कृतिक गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबंध अशोक के फूल से अवतरित है। लेखक यहाँ काल और गतिशीलता और शाश्वत परिवर्तन के नियमों की व्याख्या कर रहे हैं, यानी कि वो हमारे किस प्रकार से समय के साथ में हमें परिवर्तन होना चाहिए। अपन ने कहा इतिहास परिवर्तनशील है, समय के साथ में परिवर्तित होना है, इसके साथ में हमें जो हमारे जो जिंदगी के नियम है उसको हमेशा क्या करना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। द्विवेदी जी प्रतिपादित करते हैं कि इतिहास का चक्र निरंतर घूम रहा है, अर्थात इतिहास कभी ठहरता नहीं, इतिहास हमेशा एक सा नहीं रहता। जो समाज या विचार समय के अनुकूल सवयों को परिवर्तित नहीं करते, वो एक ही स्थान पर जड़ बने रहने की चेष्टा करते, वे काल के क्रूर कोड़ों से नष्ट हो जाते। अर्थात व्यक्ति स्वयं को समय के अनुसार यदि अपडेट नहीं कर रहा है, अपग्रेड नहीं कर रहा है, बदल नहीं रहा है, तो वो ऐसे समझो कि एक समय बाद वो नष्ट हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे कि आप समझ सकते हो कि एक पिता की उम्र है 60 साल और एक बेटी की उम्र है 40 साल, अब और उसकी जो पोते की उम्र है वह 20 साल। तो देखिए ये जो 20 साल का बेटा है, ये जो चीजें आधुनिक चीजें देखेगा, तो इस पिता की बात, इन पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने जो बेटी की चीजें उनको समझे। जब यदि पिता है वो बेटी की चीजें नहीं समझेगा तो इन दोनों के बीच का जो समन्वय नहीं बनेगा और दोनों को लड़ाई करनी पड़ेगी। और इस बेटी की बातों को इस पिता को समझना चाहिए। जब ये समय के अनुसार एक दूसरे के अनुसार नहीं ढलेंगे, अब बेटा जैसे कि पोता मोबाइल देख रहा है और दादा को यदि बुरा लगेगा, तो एक समय बाद दादे के और पोते के बीच में क्या रहेगा, हमेशा अच्छी बातें नहीं होगी, दोनों के बीच में लड़ाई होगी। यदि ये जो पिता है इस बेटे की बातें नहीं मानेगा तो बेटे और पिता के बीच में बुरी बातें रहेगी। ये बेटा है, इसकी बातें यदि ये पिता नहीं मानेंगे तो भी रहेगा। अर्थात व्यक्ति को समय के साथ अपडेट होना चाहिए, पूरा नहीं पर कुछ कुछ चीजें है जो समय के साथ परिवर्तन होगा तब उसको अच्छा लगेगा। यदि देखिए अपन बात करें अशोक के फूल की, तो अपन ने पहले भी पढ़ा कि अशोक के फूल की एक समय में हमारे बहुत ज्यादा पूजा की जाती थी, आज नहीं की जा रही, तो भी अशोक के फूल को कोई परवाह नहीं, वो अपना जीवन जी रहा है। अर्थात महाकाल की इस कालाग्नि में, यानी कि महाकाल की इस अग्नि में, समय की अग्नि में केवल वही जीवित रह सकता है जिसकी प्राण धारा निरंतर गतिशील और ऊर्ध्वमुखी होती है। परिवर्तनीय जीवन का नियम है, जड़ता मृत्यु के समान है। अर्थात कोई व्यक्ति एक ही कार्य कर रहा है, वो एक ही विचार कर रहा है कि मैं समय के साथ अपडेट नहीं होऊंगा, मैं ये चीजें नहीं करूंगा, तो ऐसे समझो वो एक जड़ है और जड़ कैसी, जली हुई जड़ के समान है, अर्थात व्यक्ति मरी हुई व्यक्ति के समान है। अर्थात समय के साथ व्यक्ति के अंदर बदलाव आना बहुत जरूरी है। अगली है चौथी व्याख्या। इसकी भी आपको सर्वप्रथम व्याख्या करनी है। एक निर्दोष के प्राण बचाने वाला असत्य उसकी हिंसा का कारण बनने वाले सत्य से श्रेष्ठ ही रहेगा। एक क्रूर स्वामी की अन्यायपूर्ण आज्ञा का पालन करने वाले सेवक से उसका विरोध करने वाला अधिक स्वामी भक्त कहलाएगा और एक दुर्बल से अन्याय करने वाला अत्याचारी को। अब देखिए प्रस्तुत गंभीर वैचारिक गद्यांश छायावाद की प्रमुख कवियत्री किसकी और प्रखर गद्यकार महादेव वर्मा द्वारा रचित है और उनका जो निबंध का नाम है जीने की कला। प्रश्न आ जाए कि जीने की कला किसने लिखा है, तो जीने की कला है वो लिखा है अपने महादेवी वर्मा ने। तो देखिए इसमें होता क्या है, महादेवी वर्मा कहती है कि एक व्यक्ति निर्दोष है, व्यक्ति कैसा है, निर्दोष, और निर्दोष व्यक्ति के आपको प्राण बचाने के लिए असत्य और उसकी हिंसा का कारण बनने वाले सत्य से श्रेष्ठ रहेगा। यानी कि एक व्यक्ति है वो कैसा है, अपन यहां समझते हैं जीने की कला, जीने की कला, यानी कि बहुत सारे लोग हैं उनको अभी तक जीने की कला नहीं आ रही। यानी एक व्यक्ति है जिसने व्यक्ति है वो सही है और दूसरा व्यक्ति है वो भी सही बोल रहे हैं, परंतु इस दूसरे व्यक्ति के सही बोलने से इस पहले व्यक्ति की क्या हो रही है, जान जा रही है या इसको दंड मिल रहा है। यानी कि पहला व्यक्ति सही है, निर्दोष है, परंतु दूसरा व्यक्ति भी क्या कर रहा है,
दूसरा व्यक्ति सही बोल रहा है किसी और के तीसरे कारण, दूसरे व्यक्ति के सही बोलने के कारण पहले व्यक्ति की मृत्यु हो रही है या उसको दंड मिल रहा है, अर्थात इसका मतलब है कि दूसरा व्यक्ति ये गलत है। कवियत्री के अनुसार, एक बार वापस समझिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा कि दूसरा व्यक्ति क्या है, सही है, पहला व्यक्ति भी सही है, परंतु दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है कि पहला व्यक्ति सही है परंतु इसको जबरदस्ती फंसा रहा है, वो सही बोल के इसको, तो दूसरे व्यक्ति के सही बोलने से पहले व्यक्ति की मृत्यु हो रही है या उसको दंड मिल रहा है, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति क्या है, गलत है। किसके अनुसार? महादेवी वर्मा के अनुसार। परंतु वो कह रहा है कि यदि अपन असत्य बोले और असत्य बोलने से भी किसी व्यक्ति की क्या बच जाए, जान बच जाए, तो वो जो जान बचाने वाला व्यक्ति क्या है, सही। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि मानवीय मूल्य हमें जिंदगी जीना है और हमारे कारण किसी निर्दोष की या किसी व्यक्ति की, हमारे झूठ बोलने से भी किसी व्यक्ति की जान बचती है, तो वही सबसे बड़ा क्या है, वही सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो रही है हमारे कारण, तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना। दूसरा, एक जो राजा है वो बहुत ज्यादा क्या है, गलत है। एक राजा है वो बहुत ज्यादा क्या है, गलत है, यानी स्वामी राजा वो बहुत ज्यादा गलत है, अन्याय कर रहे हैं। और उसके दो सेवक है, कितने सेवक है, दो। एक तो उसके तलवे चाट रहा है और दूसरा उसकी बातों का विरोध कर रहा है। तो तलवे चाटने से बढ़िया है कि आप उसका विरोध करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, स्वामी भक्त कहलाएगा। अर्थात एक राजा है, उसके दो भक्त है, कितने, दो सेवक है। दो सेवक में से पहला है वो तलवे चाट रहा है, यानी कि गुलामी कर रहा है, और दूसरा है वो जो बातों का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अब एक स्वामी गलत कर रहा है और उसकी बातों का जो विरोध कर रहा है वही व्यक्ति क्या है, स्वामी भक्त है। अर्थात अपन को किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। अगला, इसके अंदर ये बताया गया कि एक दुर्बल व्यक्ति है और उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने अत्याचार किया है, तो हमारे में एक इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उस अत्याचारी को कड़े से कड़ा क्या दिया जाए, दंड दिया जाए। तो देखो, लेखिका यहाँ पारंपरिक रूढ़ और जड़ नैतिक सिद्धांतों को पुनः समीक्षा करते हुए व्यवहारिक मानवतावाद और वास्तविक जीवन मूल्यों को पुनर्स्थापना करती है। वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ वास्तविक ज्ञान होना जरूरी नहीं है, हमें कभी कभार ऐसी चीजें होती है, मानवीय मूल्य ऐसे होते हैं कि हमें इंसान को बचाना हमारे लिए क्या होते हैं, जरूरी होती है। हर समय कोई किसी नेता का पक्ष लेना, हर समय कोई सरकार का पक्ष लेना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमें मानवीय मूल्य अर्थात जीने की कला, हमें लोगों का किस प्रकार से भला करना है, इसके बारे में सोचना हमारे लिए क्या है, बेहद जरूरी है। तो देखिए क्या कहते हैं व्याख्या। महादेवी जी के अनुसार सत्य, अहिंसा और स्वामी भक्ति जैसे नैतिक मूल्य कोई जड़ पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि उनका वास्तविक महत्व मानव कल्याण की कसौटी पर ही कसा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ और वहां मैं मेरे मालिक का भला सोचूं। कभी कभार ऐसा है कि मेरा मालिक गलत है तो मुझे वहां विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मालिक मेरा भगवान है, मालिक यदि गलत है तो वहां मुझे उसका क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अर्थात ये कोई लोहे की लकीर नहीं है। अर्थात अपन मानव कल्याण कर रहे हैं, यदि हम मानव का भला कर रहे हैं तो यही क्या है, अपनी जो अपनी अच्छाई है, अर्थात अपनी यही क्या है, असली शिक्षा है। तो देखिए, वे उदाहरण देकर स्पष्ट करती है कि यदि कोई सत्य किसी निर्दोष व्यक्ति की हिंसा या उसकी मृत्यु का कारण बनता है, यानी कि अपन यदि सत्य बोल रहे और उससे किसी निर्दोष व्यक्ति की क्या जा रही है, मृत्यु हो रही है, तो ऐसा सत्य निरर्थक और क्रूर है। यदि अपन सत्य है और अपने सत्य बोलने से किसी एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो अपना सत्य बोलना ही क्या है, असत्य के समान है, और ऐसा क्या है, निरर्थक है, अच्छा नहीं है, और क्रूर है, खराब है। इसके विपरीत, इसके उल्टा, यदि कोई असत्य झूठ बोलकर, एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, झूठ बोलकर किसी बेगुनाह के प्राणों की रक्षा की जा सकती है, तो वो असत्य भी उस हिंसक के सत्य से कहीं अधिक पवित्र और कल्याणकारी है और श्रेष्ठ माना जाएगा। अब एक दूसरा व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है और झूठ बोलकर एक निर्दोष व्यक्ति की क्या बचा रहा है, जान बचा रहा है। उसका जो झूठ बोला हुआ भी है ना, वो सत्य से ज्यादा हजारों गुना अच्छा है और वो एक पवित्र है और उसको क्या माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा। यानी कि एक ए है, बी है, सी है। अब ए क्या है, राजा, बी इसका क्या है, सेवक। अब ए क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, सारी चीजें सत्य बता रहा है, जबकि वो एक व्यक्ति की जगह दूसरे यानी ए को फंसा रहा है। ए को बात तो सही बोल रहा है, राजा को बातें सही बता रहा है, जबकि फंसा किसको रहा है, ए को। अर्थात ए निर्दोष को यदि वो मरवा रहा है सत्य बोलकर, तो इसका मतलब बी क्या है, गलत है। जबकि यहाँ पर डी है, डी क्या करता है कि झूठ बोल के भी इस ए की जान बचाता है, तो इसका मतलब डी सही है। झूठ बोलकर भी किसी निर्दोष की जान बचा रहे हो तो आप सही हो, और आप सत्य बोलकर भी किसी निर्दोष को मरवा रहे हो तो आप गलत हो। अगला, व्यवहारिक जीवन में मानवता की रक्षा ही सर्वोपरि है।
सर्वोपरि धर्म है, न कि शब्दों की शाब्दिक सत्यता। अर्थात कभी कभार आप देखते हो कि अभी अपन ने देखा कि बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारी मस्जिद है, बहुत सारे गिरजाघर सरकार ने तोड़े। कभी कभार हम देखते हैं कि जयपुर जैसे सड़कों में एक सीएम का काफिला जाता है, उस समय एक पुलिस वाला क्या करता है कि एक महिला होती है, उसका जो कुछ चीजें बेचारी पका रही है और उसका जो ठेला होता है उसको वो गिरा देता है। तो वो एक मानव धर्म नहीं है, वो एक मानवता नहीं है, वो व्यक्ति एक नेता की गुलामी कर रहा है और उस नेता को अपना क्या मान रहा है, राजा, और उसका वो सेवक है, सेवक नहीं, उसको अपन गुलाम कह सकते हैं। उस पुलिस वाले को अपन क्या कह सकते हैं, गुलाम। और वो गुलाम उसकी क्या करता है, गुलाम उसकी गुलामी करता है। तो हमें कभी कभार अपने सरकारों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ऐसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए कि वास्तविकता में सरकार जो लोग है उनकी समस्या क्या है। कभी कभार ये होता है कि छात्र संघ के चुनाव है, इसको लेकर बहुत सारे बच्चे वो आंदोलन करते हैं, लोग आंदोलन करते हैं, तो वहां पर पुलिस वाले क्या करते हैं, उन बच्चों को मारते हैं। क्योंकि पुलिस वाले वास्तविकता में वो मानव धर्म का काम नहीं कर रहे, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज उठाना एक मुद्दा है। अब जैसे कि कल आप आज बेरोजगार हो तो आपको लग रहा है यार रोजगार मिले, जब आपको कल रोजगार मिलेगा तब आप उन्हीं बेरोजगार लोगों को मारोगे, तो इसका मतलब आपका हृदय है वो आज भी कैसा है, आज भी कठोर है। अर्थात अपने हृदय को हमेशा नरम बना के रखिए और लोगों को क्या करिए, अपने मानव कल्याण की ओर आगे बढ़िए। अगला, इसी प्रकार स्वामी भक्त की व्याख्या करते हुए लेखिका कहती है, यदि कोई स्वामी अन्याय के मार्ग पर चल रहा है तो उसकी गलत और दमनकारी आज्ञाओं का आंख मूंद कर पालन करना सच्ची स्वामी भक्ति नहीं, बल्कि कायरता और स्वामी के पतन की ओर धकेलना है। यानी कि आपका राजा है, वो गलत कर रहा है और आप उसको तो भी सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप स्वामी भक्ति नहीं है, कि राजा का आप पतन करवा रहे हो। जब कोई व्यक्ति गलत को गलत नहीं बोलेगा तो आने वाले समय में उसका विरोध होगा, उसको बुरा लगेगा। इसका मतलब आपके स्वामी के अंदर कोई कमी है तो आप अभी उसका क्या करिए, मुद्दा उठाइए। सच्चा स्वामी भक्त वो जो सेवक है जो निर्भीकता से स्वामी के अन्याय का विरोध करे और उसे अधर्म के मार्ग से रोके। यानी कि सच्चा व्यक्ति वही है जो अन्याय को रोके। अब जैसे कि अपन ने देखा ठेले वाला एग्जाम्पल, यदि वो उस समय उस महिला को 2 मिनट सीएम के काफिले को रोक के उस व्यक्ति को, यदि वो एक महिला की मदद करता तो अच्छी बात होती, तो एक लोगों में संदेश जाता कि अच्छी बात है। जबकि वही व्यक्ति गलत कर रहा है तो लोगों में क्या संदेश जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई सशक्त अत्याचारी किसी निर्बल और असहाय पर अत्याचार कर रहा है तो वहां अपनी इंद्रियों पर विजय या क्रोधाजित का ढोंग रचकर उस अत्याचारी को कायरतापूर्वक क्षमा कर देना समाज के प्रति अपराध है। यदि कोई व्यक्ति है और वो किसी एक असहाय व्यक्ति पर हमला बोलता है या उसके साथ गलत करता है तो हमारा हृदय को खोलकर हमें उसका विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं इसको छोड़ दे, हमें हमेशा गलत को किसी भी प्रकार से नहीं सहना है और हमें उस कायर की मदद करनी, हमें कायर नहीं बनना है और उस बेसहाय की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ऐसे समय में क्रोधित होकर उस अत्याचारी को उचित दंड देना चाहिए और संसार का सबसे बड़ा उपकार और वास्तविक न्याय है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति ने गलत किया है तो उसे आप दंड दो और यही आपकी सबसे बड़ी क्या वास्तविक न्याय है। कभी कभार अपन देखते हैं कि कोई नेता, अब सामान्य हमारे इंडिया में बहुत सारे नेता कांड करते, कांड करने के बाद में दूसरे दिन जमानत मिलती या फिर वो वीआईपी जिंदगी जीती जेलों के अंदर। तो ये हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ी समस्या है और ये हमारी वास्तविक न्याय नहीं है। अगला इसका अथवा है कि प्रकृति ने भारत के जो 3 खंड किए है वे इतिहास के 3 क्रीड़ा स्थल भी रहे, परंतु इन भौगोलिक विविधताओं के भीतर आदिकाल से एक अदृश्य सांस्कृतिक प्राणधारा प्रभावित होती आ रही है। अर्थात प्रकृति ने 3 किए, हिमालय और जो पठारी प्रदेश, इसके बारे में 3 उन्होंने किए, पूरी मैदान 3 भाग है। और वो कैसे रहे, क्रीड़ा स्थल रहे, यानी कि वहां पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, खेल खेले। खेल खेलने का मतलब ऐसा नहीं कि कबड्डी जाके खेला, परंतु उन्होंने वहां पे क्या की, बहुत सारी रक्त रंजित रक्त से भरी हुई लड़ाइयां लड़ी है, खूनी लड़ाइयां लड़ी है, तब हमारा देश क्या हुआ है, आजाद हुआ है। और इतनी सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद में भारत क्या अनेकता एकता है। भारत के अंदर भाषा अलग है, भारत के अंदर अलग अलग लोगों का अलग अलग धर्म है, उसके बाद में भारत अनेकता एकता है। कैसे, जैसे लोग है अपने स्थान में अपनी किताबें अलग पढ़ते, परंतु जब बात आती है रामायण की, जब बात आती है महाभारत की, जब बात आती है अलवार और नैनार संतों की, जब बात आती है कबीर की, जब बात आती है तुलसीदास की, तो इनकी जो रचनाएं लोग है वो वास्तविक जो रचनाएं उसी को पढ़ते। तो इसका मतलब भारत आज भी अनेकता में, भारत में क्या एकता। आज जब गीता व्यक्ति पढ़ता है तो भारत के किसी भी कोने का व्यक्ति गीता मूल भाषा में ही पढ़ता है। तो देखो, प्रस्तुत अंश राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित
प्रसिद्ध निबंध भारत की सांस्कृतिक एकता। अब प्रश्न आ जाएगी भारत की सांस्कृतिक एकता किसने लिखा है, तो ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, से लिया गया है। इसमें लेखक ने देश की भौगोलिक ढांचे और उसकी अंतर्निहित एकता के अंतर संबंध स्थापित कर रहे हैं, यानी कि भारत में किस प्रकार से एकता है उसके बारे में उन्होंने बताया है। दिनकर जी के अनुसार भारत के पहाड़, मैदान और पठार ऊपरी तौर पर संघर्ष और विभिन्नताओं के कारण ऐतिहासिक संघर्षों के गवाह रहे हैं, परंतु यदि हम बाह्य रूप पर देखें तो भारत की लोकमानस, रामायण और महाभारत जैसी महान सांस्कृतिक कथाओं और धार्मिक समन्वय के बीच एक ही चिरंतन सत्य और आत्मीय एकता दिखाई देती है। ये एकता ही देश का वास्तविक प्राण तत्व है। यानी कि भारत के अंदर ऊपरी तौर पर देखें तो बहुत सारी विभिन्नताएं, रहन सहन, खान पान, आना जाना, भाषा, बोलियां, विभिन्न प्रकार की पहनावे पर विभिन्न प्रकार की विविधता है, परंतु जब अपन अपनी प्राचीन जो चीजें देखें तो आज भी जैसे रामायण महाभारत उनकी कथाएं देखें तो आज भी मूल भाषा में पढ़ते हैं, अर्थात इसका मतलब भारत का आज भी ये जो सारी चीजें, ये कथाएं वगैरह पौराणिक कथाएं, ये देश का क्या है, वास्तविक प्राण तत्व है, अर्थात भारत को अनेकताओं में एकता में जोड़े रखने का कार्य करता है। अगला पांचवा, चौथी व्याख्या है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आज के मनुष्य ने अपनी आत्मा को फोल्डिंग कुर्सी की तरह बना लिया है। जब उसे दुनिया की अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करना होता है तो वो इस कुर्सी की रूपी आत्मा को खोलकर उस पर बैठ जाता है, लेकिन जहां उसका अपना स्वार्थ आए, बेईमानी का मामला आता है। यानी कि फोल्डिंग कुर्सी की तरह बना लिया है। जब उसे दुनिया को अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करना होता है तो कुर्सी रूपी आत्मा को खोलकर उस पर बैठ जाता है। अर्थात व्यक्ति क्या करता है, वास्तव में व्यक्ति फोल्डिंग कुर्सी की तरह है, अर्थात भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। जब लोगों के सामने उसको दिखाना होता है कि मैं कैसा हूं, तो उस कुर्सी को खोल देता है, अर्थात उसको साफ साफ, इस प्रकार से इसका मतलब व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, अर्थात खुला व्यक्ति। इस प्रकार से यानी कुर्सी को फोल्डिंग कर दिया, अर्थात वो व्यक्ति भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। जब खुद के बारे में बात आती है तो व्यक्ति लोगों को बताता नहीं, जबकि होता सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। तो देखो, प्रस्तुत मारक व्यंग्य पंक्तियां हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने कहां से ली गई, हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित है। उनके विचारों तो जनक निबंध का नाम क्या है, पगडंडियों का जमाना से ली गई है। लेखक यहाँ पर आधुनिक पूंजीवादी और अवसरवादी समाज में रहने वाले मनुष्य के दोहरे चरित्र, कौन सा चरित्र, दोहरे चरित्र के बारे में बताते हैं और नैतिक पाखंड और उसकी अंतरात्मा की सुविधा अनुसार किए जाने वाले उपयोग और तीक्ष्ण कटाक्ष करे। यानी आज का व्यक्ति है किस प्रकार से समाज में जो भ्रष्टाचार कर रहा है, किस प्रकार से गलत कार्य कर रहा है, उसके बारे में बताए। अब यहाँ पर कैसे होता है, एक विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी क्या करता है कि अंक है वो बढ़ा देता है, अंक क्या कर देता है, अंक बढ़वा देता है। जब अंक बढ़वा देता है तो इससे वास्तविक विद्यार्थी को क्या होता है, तो वास्तविक विद्यार्थी को क्या हो जाता है, नुकसान होता है, वास्तविक विद्यार्थी को क्या होता है, नुकसान होता है। तो अब इस जो अध्यापक ने क्या किया था, अध्यापक ने अंक बढ़ाए, अध्यापक ने क्या किया, अंक बढ़ाए, और इससे उसने क्या ली थी, रिश्वत ली, उससे उसने क्या ली, रिश्वत ली। तो वास्तविक विद्यार्थी के साथ में क्या होगा, वास्तविक विद्यार्थी के साथ में होगा धोखा, और यही अपना भ्रष्टाचार है, और यही क्या है, भ्रष्टाचार। जब वो टीचर है लोगों को तो बताएगा कि वो सही है, परंतु वास्तविकता में वो कैसा है, वास्तविकता में बहुत ज्यादा क्या है, धोखेदार है या भ्रष्टाचारी। इसी प्रकार होता है कि सरकार क्या करती है, सरकार इसी प्रकार सरकार क्या करती है, सरकार कार्य नहीं करती है, सरकार काम नहीं करती है, सरकार अपने लोगों में क्या कर देती है, भ्रष्टाचार करती है। क्या करती है, भ्रष्टाचार। यानी कि नेता जो 10,000 का टेंडर होता है उसको करोड़ों रुपए में पास करते हैं, तो ये एक समाज के साथ में क्या है, धोखा है। परसाई जी ने अपनी फिर परिचित व्यंग शैली में कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य की नैतिकता और अंतरात्मा कोई अडिग सिद्धांत नहीं रह गए। यानी कि अडिग का मतलब डिगना, अर्थात मनुष्य की अडिग नहीं है, वो हमेशा क्या हो जाती है, डिग जाती है। अर्थात मनुष्य की अंतरात्मा है, खुद की जो आत्मा है वो हमेशा पैसे के लालच में या छोटी मोटी जो चीजें उनके लालच में क्या हो जाती है, डिग जाती है।
बल्कि वे सुविधा अनुसार इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण बन चुके हैं। यानी कि मनुष्य, आज का जो मनुष्य है वो क्या हो चुका है, उपकरण बन चुका है। यानी कि उसको धन चाहिए, इसके कारण वो क्या है, एक यूज कर सकते। अब अपन देखते कि नेताओं के आगे बहुत सारे इनके लोग रखे हुए, वो जैसे रिमोट नेता दबाते वो व्यक्ति वैसा काम करता है। अर्थात वो एक क्या है, एक उपकरण की तरह उनको प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात वो कर किसके लिए रहे व्यक्ति, पैसे के लिए अपना ये काम कर रहा है। मनुष्य अपनी आत्मा को एक फोल्डिंग कुर्सी, मोड़ने योग्य कुर्सी की तरह ढाल दिया है। अर्थात वो खुद का भ्रष्टाचार करना होता है तो कुर्सी को फोल्ड कर देता है, लोगों को बताना है तो कुर्सी को खोल देता है। जब समाज के सामने खुद को निष्कलंक, ईमानदार और आदर्शवादी सिद्ध करना होता है तो वे लोग दिखावे कि इस नैतिक कुर्सी को खोलकर उस पर बड़ी शालीनता से बैठ जाता है। कुर्सी को खोल, हकीकत में कुर्सी कैसी है, फोल्डिंग। अर्थात हकीकत में व्यक्ति कैसा है, भ्रष्टाचारी। जबकि समाज को बताना होता है तो इसके लिए वो क्या करता है, कुर्सी को खोलता है। अर्थात वो खुद के अच्छे प्रदर्शन के बारे में बताता है, मैंने ये किया वो किया। परंतु जैसे ही कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, यानी खुद के बारे में खुद का स्वार्थ आता है, घुसखोरी आती है या बेईमान का काम आता है, तो वो बिना किसी आत्मग्लानि के, बिना कोई आत्मग्लानि के उस आत्मा को समेट कर एक किनारे छुपा देता है। व्यक्ति वास्तविकता में लोगों को दिखा रहा है कि मैं खुली कुर्सी, अर्थात मेरे मन में कोई पाप नहीं। जबकि खुद के बारे में खुद का काम करना होता है, स्वार्थ आता है या फिर कोई भ्रष्टाचार करने का या बेईमानी या कोई गलत काम करने की बात आती है तो कुर्सी को फोल्ड कर देता है। अर्थात कुर्सी के अंदर क्या करता है, भ्रष्टाचार कर देता है। अर्थात खुद का स्वार्थ सिद्ध कर देता है। ये दो मुहापन आधुनिक युग की सबसे बड़ी विसंगति है जिसे परसाई जी ने बेनकाब किया है। अर्थात आज के समय में आज के लोगों की यही सच्चाई है, जो वास्तविकता में अपने कितने मुंह रखते, दो मुंह रखते हैं। अगला इसका अथवा है 5वें का, जब मनुष्य मार्ग संकीर्ण हो और स्वार्थ की धूल से भर जाते तब पगडंडियां ही मनुष्य की स्वतंत्र सोच और मौलिकता का मार्ग प्रस्तुत करती है। परंपरा के राजमार्ग को छोड़कर नए रास्ते खोजना ही संस्कृति का विकास है। अर्थात जो हमारी जो चीजें है, हमारा स्वार्थ है, इसको हमें छोड़कर लोगों के साथ, नए लोगों के साथ संबंध बनाना चाहिए और हमें भ्रष्टाचार को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो देखिए संदर्भ और प्रसंग, ये गद्यांश आधुनिक हिंदी के शिखर व्यंगकार हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित कौन पगडंडियों के जमाने से लिया गया है। यहाँ लेखक ने लीक से हटकर नए मौलिक विचार उत्पन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अर्थात पहले के लोग क्या करे, भ्रष्टाचार करे। हमें भ्रष्टाचार से क्या होना है, भ्रष्टाचार से हमें दूर होकर एक नई विचारधारा को लाना है। किसको लाना है, नई विचारधारा को। और हमें इस प्रकार के एक समाज का निर्माण करना है जिससे हर एक व्यक्ति का क्या हो, हर एक व्यक्ति का भला हो। और अपने हमें हमेशा क्या करना है, अपने जो स्वार्थ है इसको सिद्ध नहीं करके सबसे पहले दूसरे व्यक्तियों का भला करना है, दूसरे लोगों का भला करना है और हमें एक सभ्य समाज का क्या करना है, निर्माण करना है। तो देखिए व्याख्या, परसाई जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि समाज द्वारा स्थापित किए गए परंपराओं के मुख्य मार्ग में जब भ्रष्टाचार, संकीर्णता और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण प्रदूषित हो जाते हैं तब पगडंडियां अर्थात मनुष्य के मौलिक, स्वतंत्र और विद्रोही विचार ही सच्चे ज्ञान की ओर ले जाते हैं। यानी कि व्यंग करते हुए कहते हैं कि जब परंपराओं के मुख्य मार्ग, जब भ्रष्टाचार, संकीर्णता और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण प्रदूषित हो जाते हैं, यानी कि व्यक्ति का जो मन है वो भ्रष्टाचार के कारण प्रदूषित अथवा खराब हो गया, उसके मन में किसी भी प्रकार किसी के भले के बारे में कोई विचार नहीं आ रहा है, तब पगडंडियां यानी कि पगडंडियां ही सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। अर्थात हमें हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, हमारे स्वतंत्र है और विद्रोह का विचार है, यही अपन को सच्चे रास्ते की ओर लेके जा रही है। यानी पगडंडियों का मतलब है हमें जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसके खिलाफ क्या करनी, आवाज उठानी चाहिए। नए रास्तों की खोज से ही मानवीय चेतना का निरंतर विकास और समाज की सच्ची प्रगति संभव है। जब आप नए रास्ते खोजोगे, नए रास्ते मतलब विरोध करोगे, जैसे कि आपके इलाके में सड़क का कार्य चल रहा है, आपको पता है कि वो जैसे कि उसके अंदर जो मलबा डालना है वो आपको 2 फीट का डालना है और वो डाल रहे 1 फीट, तो आप जब इसका विरोध नहीं करोगे, अपने कह के पड़े हो मरे, जब आप विरोध नहीं करोगे इसका मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ। अब ऐसे समझो ये करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इसको वो 10 लाख में पूरा कर देंगे, नहीं सॉरी 10 करोड़ में, इसका मतलब 90 करोड़ रुपए। कितने, 90 करोड़ रुपए किसने खाए, नेताओं ने। और 90 करोड़ के खिलाफ आपकी यदि आवाज उठाने का या 90 करोड़ के ऊपर आप कोई मुद्दा नहीं उठाते हो तो फिर इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, आप भी बहुत ज्यादा क्या बड़े भ्रष्टाचारी हो। अगला 6ठा प्रश्न, अब देखिए वो आपके ऐसा था कि 10 नंबर 2 अंक के 10 प्रश्न, 20 अंक ये हो गए, फिर 8 में से आपको 4 करनी कुल और 6 अंक की ये हो गई 24 अंक,
अब अपन जो पढ़ रहे हैं ये आपके कुल हो गए 44 अंक। बाकी वाला कंटेंट अपन आगे पढ़ रहे हैं। ये कुल प्रश्न कितने हैं 5 है, और 5 में से आपको कितने करने 3 करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का है, और ये आपके 36 अंक। तो देखो अगला प्रश्न, कछुआ धर्म निबंध किस शैली में लिखा गया है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि कछुआ धर्म जो निबंध है ये किस शैली में लिखा गया है और इसमें क्या बताया गया है, इसके बारे में हमें बताना है। देखो, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कछुआ धर्म निबंध मुख्य रूप से गंभीर, विचारात्मक, पौराणिक और ऐतिहासिक तीक्ष्ण व्यंग्यात्मक शैली एक बेजोड़ उदाहरण है। यानी कि विचारात्मक, यानी कि व्यक्ति विचार करने में क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है। पौराणिक और ऐतिहासिक, हमारी पुरानी जो चीजें वो अपन सोचने पर, और हमारी जो पुरानी जो चीजें चल रही उस पर उन्होंने क्या किया, व्यंग किया, कटाक्ष किया है। अब देखिए, रूपात्मक और प्रतीकात्मक, यानी कि रूप और प्रतीक के रूप में गुलेरी जी ने कछुए की उस जैविक आदत, यानी कि जैविक आदत क्या, वो अपने जो हाथ पैर को समेट कर बैठ जाता है, जैविक आदत को एक विराट सामाजिक प्रतीक बनाया है। इसके माध्यम से वे उन रूढ़िवादी सनातनियों पर चोट करते हैं और जो समाज सुधारों और आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के प्रति आंखें मूंद कर निष्क्रिय बने रहते। यानी कि विभिन्न प्रकार के हमारे समाज में जो बदलाव हो रहे, नई नई जो चीजें आ रही, उसके खिलाफ वो आवाज उठाते, वो कहते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें हमारा समाज खतरे में जा रहा है। या फिर व्यक्ति जो मुद्दे उठा रहा है, वास्तविक मुद्दे, उसका वो व्यक्ति विरोध करे, किसके नाम पे, धर्म के नाम पे। हमें हमारा धर्म सर्वोपरि है, हम ऐसा मानते, जबकि हमारे देश में आर्य है, अनार्य वो पहले आई थी, उस समय से हमारा हिंदू धर्म है वो बना है। परंतु हम आज भी क्या कर रहे, अपने जो धर्म के प्रचार के कारण वास्तविक जो मुद्दे है, वास्तविक जो वैज्ञानिक पद्धतियां है, उनका विरोध करे, इन पर इन्होंने क्या किया है, प्रहार किया है। गंभीर एवं पांडित्यपूर्ण भाषा, निबंध की भाषा तत्सम प्रधान है। भाषा कैसी है, तत्सम प्रधान, संस्कृत निष्ठ और विचारों की ओतप्रोत है। वे गंभीर ऐतिहासिक सत्यों और अत्यंत सहजता से पाठकों के सामने रखते हैं। यानी कि जो हमारे समाज में जो कुरीतियां चल रही है, जो गलत चीजें चल रही है, उनको वो वास्तविक जो चीजें सत्य है, सत्य चीजों को हमारे सामने वास्तव में जो पाठकों के सामने लेके आते हैं। वक्रता और बौद्धिक व्यंग्य, सीधे उपदेश देने के बजाय गुलेरी जी की अत्यंत बौद्धिक व्यंग का प्रयोग करते हैं। यानी कि वो अपने चीजों को विचार करके, ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ पाठ लिखा, भाषण, उन्होंने ऐसे मुद्दों को उठाया, ऐसी चीजों को लिखा है जो वास्तविक लोगों को लगे कि हाँ ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य हो सकती है। पुरानी रूढ़ियों पर शास्त्रीय प्रमाणों और तर्कों के साथ ऐसा वक्र प्रहार करते हैं कि कट्टरपंथी भी निरुत्तर हो जाते हैं। यानी कि वो इस प्रकार की मुद्दा, इस प्रकार से वो अपने साथ में तथ्य लेके आए, फैक्ट लेके आए, उन्होंने ये रचना की कि जिससे वो जो कट्टरपंथी होते हैं, कोई धर्म का कट्टरपंथी व्यक्ति वो भी निरुत्तर अर्थात बिना उत्तर के हो जाता है, अर्थात उसके पास में भी किसी प्रकार का उसका कोई जवाब नहीं होता है। आगे, लोक भाषा और विनोद प्रिय का पुट, यद्यपि विषय अत्यंत गंभीर और दार्शनिक है, परंतु बीच बीच में लोक कहावत, उन्होंने ये बात बहुत ज्यादा क्या गहरी अर्थात दार्शनिक, यानी कि सोचने योग्य है, ऐसा नहीं कि सामान्य बात है। उन्होंने इसको लिखते समय बहुत ही इस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया है कि लोगों को बोरिंग भी नहीं लगे और लोगों को वास्तविक चीजें भी लगे, परंतु इसके साथ में उन्होंने मुहावरे मजाक का सामान्य प्रयोग किया है। मुहावरों, कहावतों और चुलबुले व्यंग के प्रयोग से शैली अत्यंत पठनीय, सरस और गाहे बन जाती है। अर्थात वो जिससे उन्होंने इस प्रकार के अलंकारों, मुहावरों का प्रयोग किया जिससे वो उनकी जो रचना है वो कैसी है, सरस और गावे बन जाती है, क्लिष्टता कहीं भी बाधक नहीं बनती। अर्थात इस प्रकार के कठिन या क्लिष्ट या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है जो पाठक को पढ़ने में या फिर उसको गेय करने में क्या है, समस्याएं आए। निष्कर्ष, गुलेरी जी की ये शैली हिंदी निबंध साहित्य की वैचारिक प्रौढ़ता और हास्य विनोद के अद्भुत समन्वय का अप्रतिम प्रतिमान स्थापित करती है। अगला, ललित निबंध के आधार पर अशोक के फूल की विस्तृत समीक्षा कीजिए। हमने यही पढ़ा कि जो अपने लेखक है ये कहते हैं कि किस प्रकार से अशोक का फूल आज भी उस हिमालय पर वैसे ही खड़ा है जैसे आज से हजारों साल पहले था। प्राचीन समय में हमारे अशोक के फूल की पूजा की जाती थी, आज नहीं की जाती, परंतु वो बिना किसी चिंता के आज भी उसी प्रकार खड़ा है। अर्थात मनुष्य को भी किसी प्रकार कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई उसका भला सोच रहा है तो उसका सोचने दीजिए, आपका बुरा सोच रहा है तो भी आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल ललित निबंध विद्या का एक सर्वोत्कृष्ट प्रतिमान है। अब प्रश्न आ जाए कि ये किस प्रकार का निबंध है, तो ये निबंध है, ये ललित निबंध है। कैसा है? ललित निबंध। ललित निबंध के प्रमुख शास्त्रीय प्रतिमानों के आधार पर इसकी समीक्षा की जा रही है। तो देखिए पहला कौन सा है, तो पहला है सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संचेतना। ये निबंध मात्र एक पुष्प का वानस्पतिक विवरण नहीं है, बल्कि भारत के विस्मृत इतिहास का एक सांस्कृतिक दस्तावेज है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक पुष्प के बारे में लिखा हुआ है कि पुष्प की तारीफ कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, वो ऐसा था ऐसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की जो संस्कृति के बारे में बता रहा है द्विवेदी जी अशोक के फूल के माध्यम से कालिदास कालीन वैभव, यश गंधर्व और संस्कृतियों के प्रभाव तथा आर्य अनार्य जातियों के ऐतिहासिक समन्वय की अत्यंत बारीक और गहरी पड़ताल करते। यानी कि हमारे जो अशोक के फूल के माध्यम से किस प्रकार से कालिदास के समय में अशोक के फूल की क्या स्थिति थी, यश गंधर्व आए तब उस समय कौन सी संस्कृतियां थी, इसके साथ में उन्होंने आर्य नारी जातियों के जो ऐतिहासिक संबंधित है उसके बारे में बताया। वे दिखाते हैं कि जिसे हम आज शुद्ध हिंदू संस्कृति कहते हैं, वो वास्तव में कई जातियों में आपसी मेलजोल का परिणाम है। यानी कि आज अपन कहते हैं ये हम शुद्ध हिंदू है, हिंदू सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, सबसे पहले आया वैसे आया इससे, परंतु हिंदू धर्म अकेला शुद्ध धर्म नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी जातियों का क्या है, मेल है, मिली हुई है। अगला है आत्मपरक और आत्मीय संवाद। तो देखिए एक ललित निबंध की भांति द्विवेदी जी यहाँ किसी अकादमिक उपदेशक की तहत नहीं, बल्कि घनिष्ठ मित्र की तरह पाठकों से आत्मीय संवाद स्थापित करते। यानी कि ये निबंध में कोई भाषण नहीं दे रहे कि अशोक का फूल तान आर्य नारी आए थे, किस प्रकार से यश गंधर्व आए, उस समय उनकी क्या स्थिति थी, किस प्रकार से युद्ध लड़े, किस प्रकार से उन्होंने काम किया, किस प्रकार से उन्होंने समन्वय बनाया। नहीं, उन्होंने जो अशोक के फूल की जो बातें की वो जब कोई पाठक पढ़ता है तो उसको एक मित्र की तरह लगता है कि ये जो सामने जो कोई व्यक्ति बात कर रहा है वो एक मेरा मित्र है और वो अपनी रचना लिख रहा है या मेरे से बात कर रहा है। अगला निबंध में उनका अपना संकोच, उनकी व्याकुलता और विचार प्रक्रिया अत्यंत सहजता से प्रकट होती है, जो पूरे पाठक को अत्यंत रोचक बनाती है। यानी कि वो अपने संकोच भी रखते हैं, अपनी बातों को लिमिटेड भी रखता है, ज्यादा कोई बातों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते, परंतु जो वास्तविक चीजें होती है वो उनको बताती है। अगला अदम्य मानवीय जिजीविषा का संदेश मूल लालित्य तत्व। यानी अदम्य मानवीय जिजीविषा का संदेश यानी कि मानव के जीने का संदेश दे रहे। इस निबंध का मूल प्राण और संदेश मनुष्य की कभी न हारने वाली जिजीविषा। अब इसका मूल संदेश क्या है कि मनुष्य को कभी भी हारना नहीं चाहिए, मनुष्य की कभी न हारने वाली जिजीविषा। यानी कि हर कोई व्यक्ति होता है वो समय के साथ में हारता है, परंतु हमें नहीं हारना चाहिए, उसके बारे में बताया है। लेखक दर्शाते हैं कि साम्राज्य को नष्ट हो गए, धारणाएं बदल गई, परंतु मनुष्य की अदम्य प्राण धारा आज भी उतनी विशुद्ध और वेगवती बह रही है। यानी कि बहुत सारे जो राजा महाराजा थे उनके साम्राज्य नष्ट हो गए, उनकी जो जागीर है वो चली गई, परंतु आज भी लोग है ना, मनुष्य हमेशा जीने के लिए क्या है तत्पर है, अर्थात व्यक्ति हमेशा आज भी क्या है उसी अंदाज में जी रहा है। अशोक का फूल खिलना इसी शाश्वत जिजीविषा का प्रतीक है। अर्थात अशोक का फूल बिना किसी चिंता के खिलता फूलता है। उसको पहले मैंने कहा ना कालिदास के समय में पूजा होती थी, आज पूजा नहीं हो रही। अशोक का फूल जिस प्रकार से खिल रहा है इसी प्रकार लोग भी जी रहे और इसी प्रकार उनको जीना चाहिए, क्योंकि यदि अपना साम्राज्य चला गया तो भी अपन को जीने की इच्छा हमेशा रखनी चाहिए, या अपना धन वैभव चला जाए तो भी अपन को जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कभी अपन को जीवन में नकारात्मक चीजें नहीं लानी चाहिए। अगला भाषा शैली, भाषा शैली का अनुरा लालित्य। तो देखिए द्विवेदी जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है, तत्सम प्रधान होते हुए भी अत्यंत कोमल। भाषा कैसी है? कोमल, प्रभावमयी है और संगीतात्मक है। यानी ऐसी भाषा जिसको व्यक्ति का लय और ताल बैठ सकती है, बहुत ही मधुर भाषा है। वे दर्शन जैसे नीरस और सूखे विषय को भी काव्यमयी लालित्य प्रदान कर देते। अब देखिए ये अशोक के फूल एक दर्शन यानी कि फिलोसफी यानी कि सोचने योग्य विचार है। इसमें विचार करना, हाँ वास्तव में पहले समय में ऐसे लोग थे, इस प्रकार से थे, लोगों के बारे में जब ज्यादा वर्णन करते हैं तो ये जो दर्शन का विषय बन जाता है। पर उसको भी वो अशोक के फूल को भी इतना उन्होंने अच्छी तरीके से लिखा है कि भाषा की क्लिष्टता नहीं है, कि भाषा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जिससे लोगों को पढ़ने में दिक्कत है। बहुत ही ज्यादा क्या है कोमल भाषा का प्रयोग किया है, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है और संस्कृत निष्ठ का प्रयोग किया है, तत्सम प्रधान है, जैसे लोगों को पढ़ने में आनंद आए, आसानी से समझ में आए और लोगों को लगे कि मेरा मित्र कोई पाठ लिख रहा है। उनके वाक्यों में संरचना में एक आंतरिक लय और गतिशीलता है जो पाठक को मंत्रमुग्ध
कर देती है। निष्कर्ष, अशोक के फूल केवल एक अतीत की स्मृतियों का राग नहीं है, बल्कि वो रूढ़ियों पर चोट रखते हुए मानव के उज्जवल भविष्य की ओर अपराजय जिजीविषा के गहरा विश्वास व्यक्त करने वाली कला का कालजयी ललित निबंध है। अर्थात व्यक्ति को हमेशा जीने की क्या रखनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, विविधता में एकता ही भारतीय संस्कृति का मूल प्राण है, विवेचना कीजिए। अपन ने अभी पढ़ा था कि भारत की सांस्कृतिक एकता के आलोक में ये विचार, विविधता ही एकता हमारी शक्ति का, एकता का आधार है, पूर्ण तो तात्विक रूप से चरितार्थ होता है। दिनकर जी के निबंध के प्रमुख वैचारिक स्तंभ कौन से? देखिए, पहला है भौगोलिक विविधता के भीतर अंतर्निहित एकता। दिनकर जी स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति ने भारत के जो 3 भौगोलिक खंड की, पहला कौन सा? उत्तरी पर्वतमाला, दूसरा कौन सा? विशाल मैदानी क्षेत्र, और तीसरा दक्षिण का पठार। अब प्रश्न है कि भारत के भौगोलिक खंड के 3 भाग कौन से? पहला उत्तरी पर्वतमाला, दूसरा विशाल मैदान और तीसरा दक्षिणी पठार। वे इतिहास के अलग अलग क्रीड़ा स्थल रहे। बाह्य रूप से इनमें जलवायु, वेशभूषा और खान पान की गहरी भिन्नता है, परंतु इन सब के भीतर आदिकाल से एक ही अदृश्य सांस्कृतिक प्राणधारा प्रभावित होती आ रही है, वो जो पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिराए हुए है। अब देखिए किस प्रकार से पिराए हुए, यानी कि भारत के क्रीड़ा स्थल रहे, इसका मतलब विभिन्न प्रकार के यहाँ युद्ध हुए। भारत बाह्य रूप से अलग दिखता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, खान पान वेशभूषा के अनुसार अलग है, परंतु अनेकता में एकता कैसे दिखेगी, वो अपन ने पढ़ा था कि रामायण और महाभारत के अनुसार। तो एक बार पढ़ लेते नॉर्मली। पहला है, दूसरा धार्मिक और दार्शनिक समन्वय, और तीसरा है भाषा महाकाव्यों का सेतु। तो देखिए, भारत की अनेक धर्मों और संप्रदायों की भूमि रहा है, यानी भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म और विभिन्न प्रकार के संप्रदाय रहे हैं। यहाँ शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन, सिख और सूफी मतों का विकास हुआ, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म है, उन्होंने अपना अलग अलग क्या किया है, विकास किया है हिंदू संस्कृति के साथ। ऊपरी तौर पर इसके बाह्य आचार विचार और पूजा पद्धतियों अत्यंत भिन्न दिखाई देती है, यानी कि हम बाहरी रूप में देखें तो हिंदू है वो मूर्ति की पूजा करते हैं, मुस्लिम है वो अपने माइक से बोलते हैं, सिख या जैन है वो अलग से पूजा करते हैं। तो हर एक व्यक्ति की पूजा करने की पद्धति अलग है, परंतु हमारे भारत में क्या है, उनका सबका जो सार है वो वास्तविकता में एक ही है। सभी धर्म ये कहते हैं कि किसी का गलत नहीं करना, अर्थात नहीं करना, झूठ नहीं बोलना मतलब नहीं बोलना। तो यानी कि सभी धर्मों का जो माता पिता की या बड़ों के अपन को बातों माननी चाहिए, तो सभी का जो सार है वो क्या है, एक ही है। तो देखिए, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो इन सभी मतों के मूल नैतिक नियम, कर्म का सिद्धांत, सत्य की खोज और मोक्ष का दर्शन बिल्कुल एक समान है। अर्थात वो कह रहा है कि हमारे जो नैतिक मूल्य है, यानी हमारे लिए जो चीजें अच्छी है वो सभी के लिए क्या है, एक है। कर्म का सिद्धांत, यानी कि किस प्रकार से व्यक्ति का जन्म हुआ है, किस प्रकार से व्यक्ति मरेगा, सभी का एक है। सत्य की खोज, यानी कि भगवान की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए सभी के बारे में एक है। और मोक्ष का दर्शन, किस प्रकार से व्यक्ति की मृत्यु होती है, कोई कहता है अल्लाह के पास जाता है, तो कोई कहता है ईश्वर के पास जाता है, कोई कहता है पैगंबर के पास जाता है। इसका मतलब बात एक ही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। अगला, भाषा एवं महान महाकाव्यों का सेतु। यद्यपि भारत बहुभाषी देश है, परंतु रामायण और महाभारत जैसी महान महाकाव्यों की कथाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के प्रत्येक नागरिक के मानस में रची बसी है। अब देखिए, भारत बहुभाषी देश है, इसके अंदर बहुत अनेक भाषाएं बोली जाती है, परंतु रामायण और महाभारत की बात करें तो कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक हर एक व्यक्ति रामायण के बारे में जानता है, महाभारत के बारे में जानता है, गीता के बारे में जानता है। उत्तर के संतों और दक्षिण के अलवार और नयनार संतों की वाणियों में भी एक ही आध्यात्मिक गूंज और मानवीय संवेदना सुनाई देती है। यानी अलवार और नयनार संत है, इन्होंने भी जो शैव और वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाया था, इनका भी सेम है। ये भी पूरे भारत के अंदर क्या है, प्रसिद्ध जाने जाते, जो भाषाई सीमाओं को लांघ कर देश को एक करती। अर्थात देश में भाषा अलग है, देश की संस्कृति अलग है, परंतु हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है आज भी क्या है, एक है। इसका मतलब भारत अनेकताओं में एकता का प्रतीक है। अगला है ऐतिहासिक समन्वय और बाहरी जातियों का आत्मसातीकरण। देखिए, दिनकर जी के अनुसार भारत का इतिहास केवल संघर्ष का इतिहास नहीं है, बल्कि समन्वय का इतिहास है। भारत का जो इतिहास है वो संघर्ष का इतिहास नहीं होगी, किसका है, समन्वय का इतिहास है। यहाँ शक, हूण, कुषाण, मुगल और अंग्रेज जैसी बाहरी जातियां आई,
भारत में कौन कौन आए? शक है, हूण है, कुषाण है, मुगल है, डच है, बहुत सारे आए। भारत ने अनेक संघर्षों को झेलते हुए भी उनकी अच्छाइयों को अपनी संस्कृति में इस प्रकार आत्मसात कर लिया। यानी कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग आए, उसके तत्पश्चात भी भारत ने ऐसा नहीं किया कि उनकी बातों को नहीं माना, उनकी जो अच्छाइयां थी उनको ग्रहण किया और उनकी बुराइयों को भूल गया। अर्थात भारतीय संस्कृति आज भी विभिन्न प्रकार की नई चीजों को सीखने की इच्छा रखती है और वे यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए। यानी कि भारत की संस्कृति में जो बाहरी चीजें अच्छी थी उनको हमने माना और हमारी संस्कृति का अंग बन गया। यहाँ विविधता का संघर्ष के कारण नहीं बल्कि हमारी संस्कृति के निरंतर विकास और समृद्धि का कारण बनी है। यानी कि यहाँ विविधता संघर्ष के कारण नहीं है, विविध अनेकताओं में एकता इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति क्या है? एक है। निष्कर्ष, दिनकर जी के शब्दों में भारत की बाहरी अनेकताओं के नीचे एक अत्यंत गहरी, अटूट और जीवन सांस्कृतिक एकता विद्यमान है जो युगों युगों इस राष्ट्र का वास्तविक प्राण रही है और रहेगी। यानी कि हमारा भारत है वो अनेकताओं में एकता वाला रहा है और आगे भी जुगो जुगो ये सेम ऐसा ही रहेगा। अगला प्रश्न 9वां, महादेवी वर्मा के जीने की कला निबंध के आलोक में उनके मानवतावादी जीवन दर्शन तथा आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता विस्तार समीक्षा कीजिए। अपन ने यही पढ़ा था कि जीने के कला में यदि कोई व्यक्ति आप सत्य बोल रहे हो, आपके सत्य बोलने से किसी बेगुनाह की मृत्यु हो रही है तो इसका मतलब आप गलत है। आपके असत्य बोलने से किसी बेगुनाह की यदि जान बच रही है इसका मतलब आप अच्छे हो, सत्य हो। दूसरा, यदि आपका जो स्वामी है वो गलत है और उसके बावजूद भी आप उसकी मदद कर रहे हो, उसकी बातों को मान रहे हो और उसका आप विरोध नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप गलत है। और यदि कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है इसका मतलब स्वामी भक्त है। और किसी व्यक्ति ने किसी असहाय व्यक्ति पर हमला बोल दिया है और आप उस व्यक्ति को दंड नहीं दे रहे हो इसका मतलब आपके अंदर आज भी कायरता है। यही उन्होंने कहा है। और ये महादेवी वर्मा ने जीने की कला में सबसे मुख्य जो बातें कही है वो महिला शिक्षा पे कहा कि आज भी हमारी महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। आज भी हम महिलाओं को सिर्फ माता के रूप में देखते, महिला को सिर्फ बेटी के रूप में देखते, महिला को सिर्फ भाभी के रूप में देखते, परंतु हम कभी भी महिलाओं की जो समस्या है उनको उजागर नहीं करते। और आज भी हमारा पुरुष प्रधान समाज रहता है, हमें महिलाओं की बातों को मानना चाहिए। हमारे जो समाज में रूढ़ियां हैं, कुरीतियां, उनका क्या करना चाहिए? खंडन करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। तो देखिए, पहला है नैतिक सिद्धांतों का व्यवहारिक पुनर्मूल्यांकन। महादेवी जी इस निबंध में स्थापित करती है कि नैतिकता कोई अपरिवर्तनीय जड़ नियम नहीं है बल्कि यह मानव कल्याण की कसौटी पर आधारित है। इन नैतिकता का मतलब अपरिवर्तन, ऐसा नहीं कि कोई चीज फिक्स है। पुलिस वाले का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को कमा के दे। कभी कभार ऐसी स्थितियां होती है कि वो जनता का भला कर सकता है, तो कभी कभार स्थिति परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। वे पारंपरिक सत्य की धारणा को चुनौती देते हुए कहती है कि सत्य का मूल्य शब्दों से नहीं, शब्दों से ही केवल शाब्दिक प्रामाणिकता में नहीं बल्कि उसके परिणाम में निहित है। यानी कि आप कर्म कर रहे हो और उसका फल किसी व्यक्ति का भला कर रहा है या बुरा कर रहा है उसमें नहीं थे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ सही करो, आप अपनी तरफ से सही करो पर उससे भला क्या हो रहा है? जैसे कि आप मांस खा रहे हो, आप अपने लिए सही कर रहे हो, आपका यदि शरीर अच्छा हो रहा है पर उससे उस जीव का क्या भला हो रहा है, इसका मतलब आप मानव कल्याण का कार्य नहीं कर रहे हो। आप वैसा काम करिए जिससे आप सिर्फ शिक्षा का सर्वोपरि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सरकार के जो नियम है उनका भला कर रहा हूँ, नहीं, उससे मानव कल्याण का क्या भला हो रहा है उसके बारे में देखिए। यदि कोई सत्य किसी निर्दोष व्यक्ति की अकारण हिंसा या मृत्यु का कारण बनता है तो वो सत्य निरर्थक है और क्रूर है। इसके विपरीत यदि किसी निरपराध के प्राणों की रक्षा करने हेतु बोला गया असत्य यानी कि झूठ उस हिंसक सत्य से कहीं अधिक पवित्र और कल्याणकारी माना जाएगा। मानव की अब यही बात है, किसकी? मानवता की रक्षा ही सर्वोपरि धर्म है। यही बताया था अभी कि कोई व्यक्ति सत्य बोले और उससे किसी निर्दोष की मृत्यु हो तो गलत है, ये सेम की बात। अगला स्वामी भक्ति वाली बात, वही अपन ने सेम की थी। स्वामी भक्ति और न्याय की नूतन परिभाषा। लेखिका ने परंपरागत स्वामी भक्ति की संकीर्ण धारणा को खंडन किया है। उनके अनुसार यदि कोई स्वामी अन्याय क्या कर रहा है? अन्याय कर रहा है, अधर्म या अत्याचार के मार्ग पर अग्रसर, यदि कोई स्वामी है, राजा है, अन्याय या अत्याचार कर रहा है और उसकी जो सभी दमनकारी आज्ञाओं को आंख मूंद कर पालन करना सच्ची स्वामी भक्ति नहीं अपितु कायरता है। यानी कि आपका जो स्वामी यदि गलत कर रहा है और आप उसकी बातों को मान रहे हो उसका मतलब आप कायर है। जबकि आप उनका विरोध कर रहे हो, आप उन चीजों का क्या करें? अन्याय का क्या करें? विरोध करें, तो इसका मतलब आप यदि उनको रोके तो यही क्या है?
नैतिक साहस है और ये सच्ची क्या है, समाज सेवा है। ये दर्शन आज के आधुनिक प्रशासनिक और सामाजिक तंत्र में कर्तव्यनिष्ठा और नैतिक साहय जगाने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अर्थात जैसे कि एक एसडीएम के अंडर में आप काम कर रहे हो और आप 4th ग्रेड हो, ऐसे समझो। अब ये जो साहब जो कांड करे आपको पता है, और आप यदि इन एसडीएम साहब ने आपको कह दिया कि आपको मिल जाएंगे 10 लाख रुपए, और आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे और आपको किसी प्रकार कोई काम करना नहीं, आपको किसी प्रकार को बताना नहीं, इसका मतलब आप यदि स्वामी के प्रति वफादार बन के रह रहे हो और यदि ये काम गलत है, इसका मतलब आप आज भी क्या है, कायर है। आप आज भी क्या है, कायर। आपके अंदर सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने की हिम्मत होनी चाहिए, पर शर्त ये कि किसी जो निर्दोष व्यक्ति की क्या हो, जान नहीं जाए। आगे अगला है अकर्मण्यता के विरुद्ध सक्रियता दंड की महत्ता। यानी अपन ने पहले ही पढ़ा था कि यदि कोई व्यक्ति है जिसने गलत किया है और अपन को उस गलत व्यक्ति क्या करना चाहिए, उचित दंड देना चाहिए। तो देखो महादेव जी का जीवन दर्शन अकर्मण्यता यानी कि कृत्रिम क्रोध जीत होने का विरोध करता है। यदि समाज का कोई सशक्त अत्याचारी किसी निर्बल और असहाय पर अत्याचार कर रहा है तो वहां चुपचाप मूक दर्शक बने रहना, कायरतापूर्ण उसे क्षमा कर देना समाज के प्रति क्या अपराध है। यानी क्रोध जीत, आप ऐसा है कि क्रोध को जीत लिया, अर्थात गुस्सा आया और फिर उसके बाद उस व्यक्ति को छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। किसी व्यक्ति ने गलत किया तो उसे दंड देना अवश्य, परंतु निर्दोष को नहीं। अन्याय का प्रतिकार करने के लिए क्रोध का उपयोग करना और अत्याचारी को दंड देना ही वास्तविक न्याय और लोक कल्याणकारी धर्म है। निष्कर्ष महादेवी जी का जीने की कला केवल जीवित रहने की कला नहीं, बल्कि मनुष्य की करुणा, न्यायपूर्ण समाज और निर्माण सक्रिय साधना है। जीने की कला में मतलब सिर्फ जीना नहीं है, अर्थात जीवन जीना कैसे ये आपको पता होना चाहिए। अर्थात यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके विरुद्ध आपके अंदर आवाज उठाने क्या होना चाहिए, जुनून और जज्बा होना चाहिए। तो इसमें यही कहा कि केवल जीवित रहने की कला नहीं, बल्कि मनुष्य की करुणा और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण सक्रिय साधना है। अगला 10वां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्रोध के आलोक में, क्रोध के बाबत मनोवैज्ञानिक संबंधी विचार निबंध के शास्त्रीय गहराई और विश्लेषणात्मक शैली का विस्तृत विवेचना कीजिए। यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्रोध के बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए उसके बारे में आपको बताना है कि क्रोध क्या होता है। अब देखिए इन्होंने बताया कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कि यदि व्यक्ति बहुत ज्यादा यदि मानसिक रूप से परेशान होता है तो एक समय बाद जो उसका जो परेशानी है वो किस में बदल जाती है, क्रोध में बदल जाती है। कभी कभार व्यक्ति को क्रोध आना बेहद जरूरी होता है। ये कहते हैं कि यदि व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा तो उस व्यक्ति को सारे सामान्य समझ लेंगे और एक समय बाद उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति को अति क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु समय और जगह के अनुसार व्यक्ति को क्रोध आना बेहद जायज है। तो देखिए पहला मनोवैज्ञानिक और साहित्य अनुपम समन्वय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध साहित्य को पहली बार गंभीर मनोवैज्ञानिक और शास्त्रीय धरातल प्रदान किया। उनके मनोविकास संबंधी निबंध केवल शुष्क दार्शनिक विवेचन नहीं, बल्कि मानव व्यवहार के व्यवहारिक रूपों का सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक उद्घाटन करते। यानी कि इनके निबंध सिर्फ और सिर्फ वास्तविक किताबी ज्ञान तक नहीं, वो वास्तविक जीवन में मनोवैज्ञानिक मन के विज्ञान को समझने वाले, मन के विज्ञान को क्या करने वाले, समझने वाले और वास्तविक व्यक्ति की मुद्दे और समस्याओं को क्या करने, उजागर करने वाले। शुक्ल जी क्रोध की व्याख्या करते हुए स्पष्ट करते हैं कि दुख के चेतन का कारण साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। जब कोई दुख के चेतन, दुख का जो जड़ है के कारण साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है, यानी जब व्यक्ति है वो मन में कोई ना कोई क्या करता है, अनुमान लगाता है या कोई ना कोई बातें करता है, होने वाला मनोविकारी क्रोध है। यानी कि व्यक्ति बार बार चीजों को क्या करता है, विचार करता है, सोचता है, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा। जब वो बार बार विचार करेगा और वही क्या है, क्रोध है, और क्रोध में बदलेगा। जब तक दुख पहुंचाने वाले जीव की चेतना का आभास नहीं होता तब तक क्रोध की उत्पत्ति नहीं होती। अब जब आपने मुझे कुछ कहा और मुझे नहीं पता कि आपने कहा या किसने कहा, तो मुझे दुख नहीं होगा। जब मुझे पता चलेगा सामने वाले व्यक्ति ने मुझे कहा, तब से दुख क्या होगा, शुरू होगा। यही कारण है कि जड़ वस्तुओं और मनुष्य क्रोधित नहीं होता है। आगे दूसरा है क्रोध की उत्पत्ति और सामाजिक दुष्परिणाम। यानी कि जब क्रोध आएगा तो इससे समाज में क्या जो परिणाम होगा और दुख किस प्रकार से शुरू होता है। तो देखिए शुक्ल जी क्रोध का वर्गीकरण करते हुए दर्शाते हैं कि क्रोध में मुख्य रूप से प्रतिकार यानी बदला लेने की भावना निहित होती है।
जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, तो उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो भावना होती है वो दुख जो इस बात की होती है कि बदला लेने की, कि उस व्यक्ति से मैं बदला लूंगा, उसको मैं मारूंगा, उसको पीटूंगा, उसको ये करूंगा। तो सबसे पहले क्रोध में व्यक्ति की क्या होती है, क्रोध आता कैसे, तो जब व्यक्ति बार बार उन चीजों का विचार करे कि मुझे कहा किसने, और जब सामने वाले व्यक्ति का पता चलता है तो क्रोध आता है, और क्रोध में हमेशा बदला लेने की भावना निहित होती है। वे क्रोध और चिढ़ के मध्य स्पष्ट विभाजन रेखा खींचते हैं। वे चिढ़ में केवल मन की अशांति और व्याकुलता होती है, जबकि क्रोध में विनाश और दंड की तत्परता रहती है। यानी जब आप चिढ़ते हो तो चिढ़ने से मन अशांत रहता है, यार ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। चिढ़ने से सिर्फ मन की अशांति रहेगी। जब आपके अंदर क्रोध आया तो क्रोध में आपके अंदर क्या होगा, या तो आपका विनाश होगा, या फिर आप क्या करोगे, बदला लेने के बारे में सोचोगे। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने क्रोध की सामाजिक रूप से विवेचना करते हुए लिखा कि क्रोध प्राय व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति को क्रोध आएगा तो उसके मन का, उसका जो विवेक है, उसकी बुद्धि है, वो नष्ट हो जाएगी। उसको पता नहीं होगा कि कौन सा निर्णय किस समय और कब लेना है। उसको वो जो निर्णय लेने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। संक्षिप्त व्यक्तित्व क्रोध समाज में अशांति फैलाता है, परंतु जब यही क्रोध किसी सामाजिक अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ा होता है तो वो लोक कल्याण का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार अपन ने बात करें कि व्यक्ति को क्रोध आना गलत है, परंतु जब ये क्रोध एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को आता है तो एक समाज में क्या नया बदलाव आता है। जैसे E20 आज मुद्दा है, अब जब ये मुद्दा सारे लोगों को क्रोध आ रहा है, देखना एक समय बाद या तो पेट्रोल के दाम कम होंगे, या सरकार को लोग बदलेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। अर्थात सारे लोगों को एक ही जैसा, एक ही मन का भाव है, एक ही गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बदलाव निश्चित है। अपन पढ़ा था कि कोई भी देश है उसका जो चरित्र कैसा होगा, वहां के लोगों का। अब लोगों के मन में कि E20 क्यों आया, E20 क्यों आया, तो इसका मतलब है जब लोग है, सारे लोग आवाज करेंगे, आवाज उठाएंगे, तो वो क्या होगा, लोक कल्याण का मुद्दा बन जाएगा। आगे शुक्ल जी की विचार प्रधान गद्य शैली। शुक्ल जी की विचार प्रधान गद्य शैली देखिए, इस निबंध की शैली शुक्ल जी की प्रतिनिधि विचार प्रधान और सूत्र शैली प्रत्यक्ष उदाहरण है। वे विचारों को इस प्रकार पिरोते हैं कि प्रत्येक वाक्य में आप में एक गहरा शास्त्रीय सिद्धांत बन जाता है, और उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ, तत्सम प्रधान, परंतु प्रवाहमय और गंभीर है। यानी कि आप जब ये सारी चीजें पढ़ते हो तब अपन को वास्तविक जीवन में अपन खुद से रिलेट करना शुरू कर देते हैं। वे मनोभावों का वर्गीकरण अत्यंत सूक्ष्मता से करते हैं और उनमें तार्किक संगति बनाए रखते हैं। यानी कि उनके पास हर एक चीज का तर्क है, और एक बहुत ही जो चीजें होती है, यानी कि जो भी निबंध लिखते हैं उसके अंदर सूक्ष्मता रखते हैं, कि जो छोटी छोटी जो भिन्न भिन्न चीजें उनका वो ध्यान रखते हैं। निष्कर्ष, शुक्ल जी का क्रोध निबंध केवल एक मनोविकार या शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, बल्कि वो मानव स्वभाव के अंतर संबंधों को सामाजिक मर्यादा और नैतिकता के परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकित करने का अप्रतिम प्रयास है। यानी कि जब अपन निबंध पढ़ते हैं और इससे अपन को पता चलता है कि किस प्रकार से एक इंसान के मन में, किस मनुष्य के मन में किस प्रकार के भाव वगैरह आते हैं। तो ये अपनी जो क्लास है यहाँ अपने पूरी होती है। अब आप यदि ये क्लास है इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप सीरीज खरीदना चाहते हैं, तो हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज। एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज, इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है। आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको मात्र 50 से 60 रुपए में, कितने रुपए में, 50 से 60 रुपए में आपको सारी सीरीज, एक सीरीज नहीं, सारी सीरीज की PDF मिलेगी। इसके साथ में आपको जनरल सब्जेक्ट की वीडियो क्लासेज, यदि आप अपने पुराने साल के पेपर नहीं हुए परंतु पुराने साल के पेपर वगैरह सब कुछ मात्र 50 रुपए मिलता है। तो बिना देरी की आज ही आप एग्जाम टॉपर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, अपडेट के लिए वहाँ जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।